पिछली लहर के बसने से पहले एक और लहर उठी। भीड़ ने मूल रूप से सोचा था कि अर्जुन देव एक मृत अंत में प्रवेश कर गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग उसकी रक्षा के लिए बाहर आएंगे। इस समय अगर कोई पूछता है कि सबसे खुश मूड में कौन है, तो वो सॉन्ग क्यों होगा। दूसरों के दिलों में संघर्ष महसूस हुआ, लेकिन सॉन्ग क्यों ने लापरवाह महसूस किया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि अर्जुन देव में उत्कृष्ट प्रतिभा है और उन्होंने बुजुर्गों की सभा का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि अब उन्हें पता चला कि अर्जुन देव एक वांछित अपराधी था। इसके अलावा वो एक ही समय में महान किन राष्ट्र की बड़ी शक्तियों द्वारा वांछित था। उसका मौका फिर से आ गया था। स्वर्ग की इच्छा ने लोगों को मूर्ख बना दिया। सबसे अंधेरे समय में आशा की एक किरण थी। खुश होने लायक और क्या था। जब सॉन्ग क्यू ने इस बारे में सोचा तो वो हंसने बिना नहीं रह सका। उन्होंने जोर से कहा, पहले बुजुर्ग, इस अर्जुन देव ने अपनी पहचान छिपाई और हमारे स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रवेश किया है। उसके गुप्त उद्देश्य हैं। वो स्वर्गीय कृपाण मंडप, पवित्र भूमि और महान कुलों के बीच संघर्ष को स्वर्गीय कृपाण मंडप में खींचना चाहता है। वो बस हमारे स्वर्गीय कृपाण मंडप को नष्ट करना चाहता है। हमारी 10,000 साल की नींव को नष्ट कर रहा है। उसके इरादे भयावह और शातिर हैं। उसे मार दिया जाना चाहिए। सॉन्ग क्यू ने अर्जुन देव पर कुछ टोपियां फेंकने के लिए ब्यून पीक के पीक मास्टर की पहचान का इस्तेमाल किया। वो उसे शाश्वत अभिशाप में सौंपना चाहता था। चहल राय ने सॉन्ग क्यू को ठंडे स्वर से देखा और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी आवाज पेश की और अर्जुन देव को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपकी पहचान क्या है। मेरा केवल एक प्रश्न है, क्या आप दिव्य कृपाण शिविर में शामिल होने जा रहे हैं? जब तक आप शब्द कहते हैं, मेरा स्वर्गीय कृपाण मंडप आपके लिए इससे निपटेगा। चहल राय की बातें अर्जुन देव के दिमाग में गूंज उठीं। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वो स्वर्गीय कृपाण मंडप में नहीं रह सकता था। एल्डर की कृपालु इरादों के लिए बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उस मामले में आप इसके लिए पूछ रहे हैं। निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत देना। अगर अर्जुन देव स्वर्गीय कृपाण मंडप में नहीं रह सकते थे, तो चाहे वो कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उनके गौरवशाली भविष्य का स्वर्गीय कृपाण मंडप से कोई लेना देना नहीं होता। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए अर्जुन देव को इस अप्रत्याशित आपदा से निपटने की कोई जरूरत नहीं थी। चहल राय ने उदास होकर कहा, मंच पर सभी स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्य सुनो, जल्दी से वापस ले लो। मेरा स्वर्गीय कृपाण मंडप व्यक्तिगत द्वेष में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चहल राय के बोलने के बाद अरीना में मौजूद लोग हिले डुले नहीं। इसके बजाय जब मंच पर कुलीन कुलों के बुजुर्गों ने चहल राय की घोषणा सुनी, तो वे सभी बेचैन हो गए। हालांकि जैसे ही वे खड़े हुए, उन्हें लगा कि एक अनिर्वचनीय हत्या का इरादा उनकी ओर बढ़ रहा है। युवाओं को अपने मामले खुद निपटाने दें। एल्डर जी, एल्डर हुआ, आप क्या सोचते हैं? चहल राय ने कुलीन कुलों के बुजुर्गों की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराए। हालांकि उनकी मुस्कान में हत्या का इरादा जारी रखा गया। अंत में चहल राय अभी भी अर्जुन देव की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चीजों को बहुत दूर तक नहीं धकेला। फिरोज, जो इस पूरे समय चुप थे, ने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि युवाओं को अपने मामलों से खुद निपटना चाहिए। हम बूढ़े लोगों को बस देखना चाहिए। ग्रेट किन नेशन में इतने दिलचस्प युवाओं को दिखाई दिए काफी समय हो गया है। ये बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने को तैयार है। जहां तक परिणाम की बात है, ये उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। जैसे ही फिरोज ने बात की, तलवार सम्राट की मजबूत तीक्ष्णता तलवार पूरे ग्रेट किन नेशन के बुजुर्गों को घेर लिया। उनके प्रत्येक सिर के ऊपर एक तलवार मंडरा रही थी। कुलीन कुलों के बुजुर्ग मन ही मन क्रोध से हंस पड़े। वे खड़े होना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। भले ही वे असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। जब अर्जुन देव ने मंच की स्थिति को महसूस किया, तो उन्हें अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। मैं भविष्य में इस एहसान का बदला जरूर लूंगा। सुमेर, सौम्या, केशन, मूचन और जैंग लाई, मैं अर्जुन देव आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप जा सकते हैं। आज का मामला मेरे कुलीन कुलों के बीच एक व्यक्तिगत द्वेष है। मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से सुलझाना होगा। अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और मूचिन, जैंग लाई और अन्यों को जाने के लिए मनाया। मेघना के जाने से पहले उसने अर्जुन देव से धीरे से कहा, योगेश, इस लड़ाई के बाद मुझे विश्वास है कि आप एक सच्चे ब्लेड्समैन बन जाएंगे। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको इतना यकीन है कि मैं इस चरण को पार कर सकता हूं? मेघना का नाजुक चेहरा अतुलनीय रूप से शांत था। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे बहुत पहले कहा था। लोगों के बारे में मेरा निर्णय हमेशा बहुत सटीक रहा है। मेघना को विदा करने के बाद अर्जुन देव सौम्या की तरफ चले गए। वो कुछ हद तक दोषी महसूस कर रहा था और बहुत मुश्किल से बोला, क्षमा करे सौम्या,
मैंने तुमसे इतने लंबे समय तक झूठ बोला। सौम्या की आंखों के कोने थोड़े नम हो गए। उसने कहा, बेवकूफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको दोष क्यों दूंगा? चाहे आप अर्जुन देव हों या योगेश, मेरी नज़र में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन देव के हृदय की अंतिम गांठ खुल गई। उसके तीखे चेहरे ने तुरंत एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। आप पहले जा सकते हैं, ये मेरा कर्म है। मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से निपटाना होगा। मुझ पर विश्वास करो। सौम्या जानती थीं कि अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और चली गईं। सभी के चले जाने के बाद कुलीन कुलों को छोड़कर केवल अर्जुन देव ही रह गए। अर्जुन देव ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और पहले ही अपनी चंद्र छाया कृपाण तैयार कर ली थी। उन्होंने इन लोगों के चेहरों पर अपनी निगाहें घुमाईं। आर्य किंग, ऋतुराज लांबा, हरेंद्र रेड्डी, महेंद्र रावल, जाविका और धर्मपाल मार्क्वेस। पिछले एकाध साल से इन लोगों से छिपने के लिए अर्जुन देव ने अपना असली रूप छिपाते हुए अपना रूप बदल लिया था। कोई व्यक्ति कितना भी शांत या लो प्रोफाइल क्यों न हो, कौन अपना असली रूप छिपाने और छिपने को तैयार होगा? दुनिया में कौन खुले तौर पर चलना नहीं चाहता था? इन कुलीन कुलों के पास ये पर्याप्त था। वो अर्जुन देव के पास भी बहुत कुछ था। आज वो इस पर विराम लगा देंगे। वो योगेश का नाम इतिहास बना देंगे। वो सभी को केवल अर्जुन देव को याद कराते थे। अर्जुन देव की नज़र सामने की ओर लौट आई। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपनी कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उदासीनता से कहा, क्या तुम सब एक साथ या एक एक करके मेरे पास आ रहे हो? छी! जब आर्य किंग, ऋतुराज लांबा, धर्मपाल मार्केस, हरेंद्र रेड्डी और महेंद्र रावल ने अर्जुन देव की बात सुनी तो वे सभी कूद पड़े। ये लोग घमंडी और अहंकारी थे। उनके लिए अर्जुन देव के खिलाफ दूसरों के साथ अभ्यास करना असंभव था। पहले से चहल पहल वाले अखाड़े में केवल जाविका और अर्जुन देव ही रह गए थे। जाविका के दिल में उदासी महसूस हो रही थी। इन लोगों में उनकी ताकत सबसे कमज़ोर मानी जाती थी। मूल रूप से उन्होंने अर्जुन देव से निपटने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया था। यहाँ तक कि अगर वे एक साथ काम नहीं करते थे तो वे कम से कम ऊपर जाने से पहले सभी के लड़ने के लिए इंतजार करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति के साथ वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे, अन्यथा वे अपना चेहरा खो देंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसने बहुत सारा सार समाप्त कर दिया होगा। मुझे 50% आश्वस्त होना चाहिए। जाविका ने खुद को सांत्वना दी। जाविका ने सफ़ेद वस्त्र पहने और शांत अर्जुन देव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आज मैं अपने दूसरे भाई के लिए न्याय मांगूंगा। ड्रैगन हाथ जब्त कर रहा है। जाविका ने ताली बजाई और आकाश में एक विशाल काली हथेली दिखाई दी। ये याकूब कबीले की विरासत में प्राप्त मार्शल तकनीक ड्रैगन सीजिंग हैंड थी। विशाल हाथ 100 मीटर चौड़ा था और हथेली पर पैटर्न स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जब ये नीचे उतरा तो ऐसा लगा जैसे इसने आकाश को ढक लिया हो और सूर्य को ढक लिया हो। भूम! आकाश में बिजली का एक झटका चमका और अर्जुन देव हवा में कूद गए। बर्फ सफ़ेद लूनर शैडो कृपाण पर बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी और एक कृपाण प्रकाश दिखाई दिया। काटो! अर्जुन देव चिल्लाया और अपनी कृपाण घुमाई। विशाल काली हथेली को तुरंत आधा काट दिया गया। इसे बीच में विभाजित कर दिया गया। जाविका के हाव भाव नहीं बदले। उसने अपनी हथेली को फैलाया और हवा में विशाल काला हाथ तुरंत ठीक हो गया। विशाल काले हाथ ने अर्जुन देव को पकड़ लिया जो हवा में था। अर्जुन देव की आकृति चमकी और वे जमीन पर उतरने से पहले 100 मीटर की दूरी पर चले गए। बैंग! विशाल काला हाथ जो अभी अभी उतरा था, एक मुट्ठी में बंध गया और अर्जुन देव पर मुक्का मारा। विशाल हाथ की ताकत बहुत मजबूत थी। अगर अर्जुन देव आमने सामने भिड़ जाते तो वो खुद को थका देते थे। इसके अलावा यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक था। ये बाद की लड़ाइयों के लिए नुकसानदेह होगा। मैं पहले इसे चकमा दूंगा। ये सोचकर अर्जुन देव का फिगर लगातार टिमटिमाता रहा। विशाल काले हाथ ने अखाड़े को तोड़ दिया, जिससे वो लगातार कांपने लगा। हालांकि ये अर्जुन देव की गति को पकड़ नहीं सका। इसके बजाय इसने अपने सार को लगातार सूखा दिया। लंबे समय तक अर्जुन देव को नहीं उतार पाने के बाद इसकी गति कमजोर पड़ने लगी। अभी अर्जुन देव को मौका मिला। उसने महसूस किया कि विशाल काले हाथ की गति काफी धीमी हो गई है। अर्जुन देव ने जल्दी से चंद्रछाया कृपाण को म्यान किया और अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। एक समान विशाल काला हाथ दिखाई दिया और उसकी 2 उंगलियों ने एक तलवार बनाई। ये जावलिका के विशाल काले हाथ को छेद दिया। क्या ये मेरे याकूब कबीले की विरासत में मिली मार्शल तकनीक नहीं है? उसके पास विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट नहीं है। यहाँ तक कि अगर उसके पास एक गुप्त तकनीक होती तो वो इसे सीखने में सक्षम नहीं होता। जब जावलिका ने विशाल काले हाथ का अचानक प्रकट होना देखा तो वो दंग रह गया।
अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने जावलिका को हिचकिचाहट का कोई मौका नहीं दिया। विशाल काला हाथ मुट्ठी में बंध गया और जावलिका के शरीर में पटक दिया। पुची। जावलिका का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक कौर खून उगल दिया। वो जमीन पर पटक दिया गया था और वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव ने धीरे से अपना हाथ लहराया और विशाल काले हाथ ने जबरदस्त ताकत से जावलिका के शरीर को मैदान से बाहर कर दिया। उसने वास्तव में एक चाल में जावलिका को हरा दिया और उसने याकूब कबीले की विरासत में मिली मार्शल तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ये अर्जुन देव बहुत आश्चर्यजनक है। वे दोनों विरासत में मिली मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जावलिका वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति से हार गए। कितना शर्मनाक है। दर्शक स्टैंड में कई काश्तकारों ने टिप्पणी की। वे पहली बार में जावलिका और अर्जुन देव के द्वंद्व के बारे में आशावादी नहीं थे, इसलिए वे बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जावलिका अर्जुन देव से 10 मूव्स भी नहीं टिक पाएंगे और ऐसे ही हार जाएंगे। देखो, धर्मपाल मार्किस ऊपर जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन जीतेगा। आसपास के किसान फिर से खड़े हो गए। धर्मपाल मार्किस में सोने का युद्ध कवच पहन रखा था। उसने अपने हाथ में 2 मीटर लंबा पवित्र हथियार स्काई स्प्लिटर पकड़ रखा था। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, आप लगातार लड़ते रहे हैं और बहुत सारे सार को समाप्त कर चुके हैं। मैं आपको 3 चालों की बाधा दूंगा। 3 चालों के बाद मैं अपनी चाल चलाऊंगा। तेज गड़गड़ाहट की गर्जना 10,000 घोड़े सरपट दौड़ते हैं। धर्मपाल मार्किस जावलिका नहीं था, वो बाद वाले से बहुत मजबूत था। अर्जुन देव का दूसरे पक्ष को परखने का कोई इरादा नहीं था। वो लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए तैयार था। वो इसे बाहर नहीं खींचना चाहता था। ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने बड़े कदम का इस्तेमाल किया। आकाश में गरज के बादल मचल रहे थे और एक विशाल बिजली का भंवर कहीं से भी दिखाई दिया। तुरंत साफ आसमान में अंधेरा छा गया। जैसे ही भंवर घूमता था, बिजली की रोशनी टिमटिमा उठी। आसपास के वातावरण में बिजली की विशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से इकट्ठा हुई। गड़ 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 बिजली के भंवर से हजारों घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज गूंज उठी। ये ध्वनि पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठी, जो हर किसान के कानों तक पहुंची। ये कौन सी मार्शल टेक्निक है? रहस्यमय परिदृश्य इतना चौंकाने वाला क्यों है? जब दर्शक स्टैंड वाले किसानों ने बिजली के भंवर से भयानक ऊर्जा को महसूस किया तो उनके हाव भाव बदल गए। धर्मपाल मार्किस के हाव भाव गंभीर हो गए। एक डैंग ध्वनि के साथ उसने स्काई स्प्लिटर को अपने सामने जमीन में घोंप दिया। जी जी। आसपास के स्थान में लहरें उत्पन्न हुईं। वे पानी की तरह थीं, जिससे धर्मपाल मार्किस की आकृति धुंधली हो गई। अर्जुन देव को लगा कि दूसरा पक्ष उनसे हजारों किलोमीटर दूर है। इसके अलावा धर्मपाल मार्क्विस की आकृति बिना किसी निश्चित स्थान के तैर रही थी। धर्मपाल मार्क्विस ने अखाड़े के प्राकृतिक नियमों को बदलने के लिए पवित्र हथियार की शक्ति का उपयोग किया था, जिससे सभी की इंद्रियां अराजक हो गई थीं। हालांकि अंत में आप केवल प्राकृतिक नियमों को बदलने के लिए पवित्र हथियार का उपयोग कर रहे हैं। ये आपकी अपनी ताकत नहीं है। पूर्ण शक्ति के सामने प्राकृतिक नियम बेकार हैं। अर्जुन देव चिल्लाया और भंवर में सभी बिजली के कारण शूरवीर एक साथ इकट्ठा हो गए। फिर सुनहरी बिजली की रोशनी से टिमटिमाते हुए एक शूरवीर बाहर चला गया। गोल्डन नाइट ने भयंकर रूप से दहाड़ते हुए कहा। इसने अपना भाला उठाया और अंतरिक्ष की बाधा को तोड़ दिया। बिजली की गति से धर्मपाल मार्क्विस पर हमला किया। जब गोल्डन नाइट धर्मपाल मार्क्विस से 100 मीटर की दूरी पर था तो उसका शरीर धुंधला हो गया। उसकी बिजली की तेज गति धीमी गति में बदल गई, जिससे हर कोई उसे स्पष्ट रूप से देख सका। हू ये ऐसा था जैसे गोल्डन नाइट दसियों हजार मीटरों तक दौड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि समय हमेशा के लिए बना रहेगा। हालांकि टिमटिमाता सुनहरा शूरवीर धर्मपाल मार्क्विस को छू नहीं सका। ये अभी भी 100 मीटर दूर था। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। लहरदार जगह में दरार पड़ने लगी। जल्द ही पूरी छोटी दुनिया बिखर गई। पवित्र हथियार प्राकृतिक नियमों को कितना बदल सकता था, इसकी एक सीमा थी। इसे अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता था। इलेक्ट्रिक नाइट के हजारों मीटरों तक चलने के बाद उसके भाले की सुनहरी रोशनी पहले ही मंद हो चुकी थी। हालांकि ये अभी भी देदीप्यमान और चमकदार थी। डैंग! धर्मपाल मार्क्विस ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से अपने सामने रखा था। तलवार का चौड़ा ब्लेड भाले की नोक पर दबाया गया। एक विशाल बल ने धर्मपाल मार्क्विस को लगातार पीछे धकेल दिया। धर्मपाल मार्क्विस के पैर जमीन में गहराई तक धंस गए। थोड़ी देर बाद जमीन पर 2 गहरी खाई दिखाई दी। धर्मपाल मार्क्विस अखाड़े के किनारे पर पीछे हट गए। उसके आधे पैर हवा में थे।
पीछे हटने में असमर्थ धर्मपाल मार्क्विस चिल्लाया और थोड़ा पीछे झुक गया। फिर उसने दोनों हाथों से स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड घुमाया। जैसे ही भाले की नोक उसे छेदने वाली थी, तलवार ने इलेक्ट्रिक नाइट को मार डाला। अर्जुन देव जानते थे कि जब वो इंक के जंगल में थे तो धर्मपाल मार्क्विस की ताकत कितनी भयानक थी। इलेक्ट्रिक नाइट जो पहले ही हजारों मीटरों तक चल चुका था, उसने अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया था। स्वाभाविक रूप से परिणाम की कल्पना करना आसान था। एक तेज आवाज आई और तलवार के बल ने उसे बैंगनी बिजली की धाराओं में उड़ा दिया, जो हवा में बिखर गए। वो कोई स्वर्ग को हिलाता है। सब कुछ अर्जुन देव के नियंत्रण में था। उन्होंने पहले ही ऊर्जा जमा कर ली थी और वुकुई कर तड़ तकनीक के दुर्लभ कदम को अंजाम दिया। प्राचीन दिव्य वुकुई पेड़ कहीं से भी प्रकट हुआ। इसकी शाखाएं शानदार थीं, जो आकाश और सूर्य को ढक रही थीं। इसने एक देदीप्यमान बैंगनी रोशनी दी। ये बिजली से बने पहाड़ की तरह था, जैसे ये धर्मपाल मार्क्विस पर दबा रहा था। धर्मपाल मार्क्विस, जो पहल खो चुके थे, अभी तक पहली हत्या की चाल से अपनी बुद्धि को ठीक नहीं कर पाए थे। वो केवल अपना बायां हाथ अपनी तलवार पर रख सकता था, इस दिव्य वुकुई पेड़ को अवरुद्ध करने की उम्मीद कर रहा था। बैंग! धर्मपाल मार्क्विस के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। पूर्ण बल ने अखाड़े के एक कोने को मलबे में कुचल दिया। धर्मपाल मार्क्विस के पैर फिसल गए और वो मलबे के साथ अखाड़े से गिर गए। दिव्य वुकुई पेड़ की बिजली से जुड़ी ऊर्जा ने नष्ट होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसने धर्मपाल मार्क्विस के बचाव को फाड़ दिया और उसकी छाती पर दबा दिया। पुसी! इस विशाल बल के कारण धर्मपाल मार्क्विस के आंतरिक अंग कांपने लगे। वो मदद करने के अलावा नहीं रह सका और खून की उल्टी कर दी। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और अखाड़े के ऊपर खड़ी हो गई। उसने शांति से जमीन पर पड़े धर्मपाल मार्किस को देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? धर्मपाल मार्किस बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उसके पास अभी भी कई हत्या की चालें थीं, जिन्हें उसने निष्पादित नहीं किया था। अगर उसने शुरू से ही हमला किया होता तो वो ऐसी निष्क्रिय स्थिति में समाप्त नहीं होता। वो 2 चालें भी नहीं उठा सका, हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन देव के खिलाफ वो अभी भी अहंकारी होने का साहस करता था। उनके भाग्य पर पहले ही मोहर लग चुकी थी। दुर्भाग्य से धर्मपाल मार्किस की यह हार बहुत अन्यायपूर्ण है। ये सोचना कि वो इतना अहंकारी था, जिससे अर्जुन देव को अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी हत्या की चाल को अंजाम देने का अवसर मिला। अन्यथा वो इतनी आसानी से नहीं हारता। 2 चालों में मैदान से बाहर हो गया। उन्होंने 1 चाल में जावलिका और 2 चालों में धर्मपाल मार्किस से निपटा। इसके अलावा उन्होंने लगातार लड़ाइयों में लड़ाई लड़ी और पवित्र भूमि के लोगों को हराया। इस अर्जुन देव की सीमा क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुलीन कबीले के उत्तराधिकारी उसे निरंतर लड़ाई में नहीं हरा सके? लगातार लड़ाइयों और लगातार जीत के बाद अर्जुन देव ने चौंकाने वाली ताकत का प्रदर्शन किया। सभी को चौंका दिया। इस समय पहले से ही ऐसे लोग थे जिन्हें संदेह था कि वो एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो सकता है, दुनिया को चौंका सकता है, इन महान कुलों की प्रतिभाओं को रौंद सकता है और उस चोटी पर चढ़ सकता है जो उसकी थी। यह असंभव है। पहले की 2 हत्या चालों ने बहुत सारे सार को समाप्त कर दिया था। अंत में वो केवल एक छोटी मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट है। अधिक से अधिक उसके पास अपना आधा सार बचा होगा। शेष लोग सभी उच्च रैंक वाली विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट्स के साथ महान उत्तराधिकारी हैं। हर एक पिछले से अधिक मजबूत है। उसका सार केवल कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो जल्द ही हार जाएगा। इसके अलावा ये मत भूलिए कि अभी भी महेंद्र रावल हैं, जिनकी ताकत हम नहीं जानते। जैसे ही ये शब्द बोले गए, तुरंत लोग जवाब दे रहे थे। उन्हें लगा कि ये असंभव है और अर्जुन देव आज जरूर हारेंगे। अर्जुन देव ने अखाड़े के बाहर गर्मागर्म चर्चाओं को अनसुना कर दिया। उसकी मानसिक स्थिति पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां वो प्रशंसा या अपमान से प्रभावित नहीं होगा। बाहरी दुनिया की चर्चाओं ने उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाला। हरेंद्र रेड्डी ऊपर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि उसने एक पुरानी दुष्ट आत्मा को जगाया। ये असली तस्लीम है। अखाड़े में ऊपर हरेंद्र रेड्डी ने जीर्ण शीर्ण क्षेत्र को देखा। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, चलो दूसरी जगह चलते हैं। वे दोनों उड़ गए और एक नए क्षेत्र में मजबूती से उतरे। हरेंद्र रेड्डी ने जल्दी से अपने हाथ में लाल रंग की तलवार खींच ली। अर्जुन देव ने अपने सुंदर चेहरे पर एक बुरी मुस्कान प्रकट की। हालांकि मैंने केवल नरसंहार की स्थिति को छोटी पूर्णता तक समझा है, ये अब आपके साथ निपटने के लिए पर्याप्त है। पुस्सी!
अर्जुन देव को बोलने का मौका दिए बिना ही हरेंद्र रेड्डी ने एक लाल रंग की तलवार क्यू भेजी। उसकी आकृति ने तलवार क्यूची का अनुसरण किया और तेजी से आगे बढ़ गया। जाहिर है कि अर्जुन देव धर्मपाल मार्कीज जैसी गलती नहीं करना चाहते थे। चमकदार वकुई। अर्जुन देव ने धीरे से चंद्र छाया कृपाण को घुमाया और घने बैंगनी कृपाण क्यू की एक किनारी भेजी। ये गड़गड़ाहट की स्थिति से प्रभावित वकुई कृपाण तकनीक का पहला कदम था। हरेंद्र रेड्डी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नरसंहार की स्थिति अन्य सभी राज्यों की तुलना में उच्च स्तर पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गड़गड़ाहट की स्थिति कितनी शक्तिशाली है, बेकार है। पुस्सी। लाल रंग की तलवार क्यू पर नरसंहार की अतुलनीय क्रूर स्थिति ने बैंगनी कृपाण क्यू को आसानी से चकनाचूर कर दिया, जिसे अर्जुन देव ने भेजा था। खूनी दुनिया बेछाया तलवार कमाल। उस समय का लाभ उठाते हुए जब अर्जुन देव ने लाल रंग की तलवार क्यू को चकमा दिया, हरेंद्र रेड्डी की हत्या की चाल उसके पीछे चली गई। लाल रंग की रोशनी हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था कि अखाड़े में तलवार की तकनीकें निष्पादित करती हुई अनगिनत लाल रंग की आकृतियां हैं। लाल रंग की तलवार क्यू की किस्तें एक अजीब आवृत्ति पर चलीं, समुद्र की तरह उतार चढ़ाव कर रही थीं। पूरे क्षेत्र में नरसंहार की भयानक स्थिति फैल गई, जिससे सभी का दिल कांप उठा। दांग दांग दांग। विंडवॉक शूज को सक्रिय करते हुए अर्जुन देव तलवार की छवियों से भरे आकाश में घूमते रहे। उसने अपनी कृपाण लहराई और उस पर उड़ रही तलवार क्यूई को काट दिया। हर तलवार की छाया एक असली मार्शल कलाकार लग रही थी, जो हमला करने, छुरा घोंपने, काटने, हैक करने या फ्लिक करने के लिए एक लंबी तलवार चला रहा था। हमलों का कोण यादृच्छिक था और वे बिना किसी निशान के आए और चले गए। उनसे निपटना थका देने वाला था। हरेंद्र रेड्डी वास्तव में एक प्राचीन मार्शल तकनीक को पूरी तरह से सीखने में कामयाब रहे। वे वास्तव में रेड्डी कबीले की एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। इस बार अर्जुन देव खतरे में हैं। वास्तव में प्राचीन मार्शल तकनीक और वर्तमान मार्शल तकनीक एक ही प्रणाली के नहीं है। आमतौर पर भले ही किसी ने प्राचीन मार्शल तकनीक प्राप्त कर ली हो, वास्तव में इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। वास्तविक युद्ध में इसका उपयोग करना बहुत मुश्किल होगा। इस क्षेत्र को देखो, एक के बाद एक तलवार की अनंत छवियां उठती और गिरती हैं। यहां तक कि एक मार्शल किंग को भी उन्हें ब्लॉक करना मुश्किल होगा। जब दर्शकों के स्टैंड में काश्तकारों ने लाल रंग की तलवार की छवियों को अखाड़े में भरते देखा, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये एक प्राचीन मार्शल तकनीक थी। वे अर्जुन देव के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सके। तलवार की इन तस्वीरों के बीच हरेंद्र रेड्डी की आकृति छिपी हुई थी। कभी कभी वो एक तेज तलवार का हमला भेजता था, जिससे लोग गार्ड से बाहर हो जाते थे। एक पल में अर्जुन देव के हाथ और पैर तलवार के कई घावों से पीड़ित हो गए, चाहे वे कितने ही तेज क्यों ना हो। यहां तक कि अगर वो तेज था, तो भी वो इन अनंत और अप्रत्याशित तलवार छवियों को चकमा नहीं दे पाएगा। अर्जुन देव केवल अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किसी भी चोट से बचने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते थे। इसके अलावा नरसंहार की एक स्थिति थी जो अर्जुन देव के दिल में हस्तक्षेप करती थी। एक के बाद एक हत्या की चालों के भीतर हत्या की चालें छिपी हुई थीं। ये मार्शल तकनीक वास्तव में अकल्पनीय थी। हा, अर्जुन देव, ये कदम उठाना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? आपके लिए धन्यवाद। मैंने अपने शरीर में प्राचीन दुष्ट आत्मा को जगाया। ये मार्शल तकनीक प्राचीन दुष्ट आत्मा की विरासत है। प्राचीन युग में दुष्ट आत्मा ने इस चाल का इस्तेमाल किया था। तलवार की छाया की निरंतर धारा 100 मीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती है। यदि कोई देवता इसे अवरुद्ध करता है, तो वो एक देवता को मार डालेगा, और यदि एक राक्षस ने इसे अवरुद्ध कर दिया, तो ये एक राक्षस को मार डालेगा। हरेंद्र रेड्डी ने थके हुए अर्जुन देव की ओर देखा और अहंकार से हंसने लगे। वे अर्जुन देव की लड़ाई की भावना को झटका देना चाहते थे और उसे समय से पहले ढहा देना चाहते थे। उसका दिमाग साफ था। अर्जुन देव ने अपने दिल को शांत रखा। वे चिंतित नहीं था, भ्रमित नहीं था और डरता नहीं था। अर्जुन देव ने हरेंद्र रेड्डी के शब्दों को नज़रअंदाज किया और अखाड़े में घूमते हुए गड़गड़ाहट की स्थिति को अपने चरम पर प्रदर्शित किया। अर्जुन देव ने सभी दिशाओं से आने वाली लाल तलवार छवियों को अवरुद्ध किया। साथ ही उन्होंने इन तलवार छवियों के पैटर्न को समझने की पूरी कोशिश की। पवित्र शक्ति से भरी गड़गड़ाहट की स्थिति केवल इन तलवार छवियों को मुश्किल से वापस कर सकती थी। ये उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। नरसंहार की स्थिति से निपटना वास्तव में आसान नहीं है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास नरसंहार की स्थिति भी है।
थोड़ी देर तक ब्लॉक करने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार तलवार के पैटर्न को पता लगा लिया। एक कदम उठाने का समय था। अर्जुन देव ने धीरे से अपने माथे से कपड़े की नीली पट्टी हटा दी। उसके माथे पर लाल रंग का निशान दिखाई दिया। अर्जुन देव का कोणिया चेहरा तुरंत अजीब हो गया। उसके माथे पर लाल रंग के सिंहासन के निशान ने लाल रंग की रोशनी छोड़ी। लाल रंग की रोशनी में अर्जुन देव का चेहरा और भी अजीब लग रहा था। वुकुई क्यूई में बदल जाता है। अर्जुन देव ने नरसंहार की स्थिति को वज्र की स्थिति में मिला दिया। कभी कभी दिव्य वुकुई वृक्ष द्वारा बनाए गए सैकड़ों बैंगनी कृपाण क्यूई के बीच एक लाल रोशनी टिमटिमाई। बैंग बैंग बैंग। अखाड़े में लाल रंग की तलवार क्यूई और बैंगनी लाल कृपाण क्यूई हवा में टकराए। विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी जो ले टियान के ऊपर आकाश में अनंत रूप से बजती रही। हरेंद्र रेड्डी के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने लाल रंग की तलवार को कसकर पकड़ लिया और अविश्वास से कहा, आपने नरसंहार की स्थिति को कैसे समझा? विस्फोटों की निरंतर आवाज ने हवा में हिंसक वायुधाराएं पैदा की और अखाड़े के चारों ओर की रेलिंग तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। अर्जुन देव के बाल फड़फड़ाने लगे और उनके सफेद वस्त्र लहरा उठे। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, ये नियम किसने बनाया कि केवल आप ही हैं जो नरसंहार की स्थिति को समझ सकते हैं? क्यूई ने वू कुई को तोड़ दिया। बैंगनी और लाल कृपाण क्यूई में गड़गड़ाहट की निडर स्थिति और नरसंहार की स्थिति शामिल थी। ये असीम शॉक वेव को भेदते हुए हरेंद्र रेड्डी की ओर बढ़ गया। हरेंद्र रेड्डी ने अपनी तलवार लहराई और अपनी तलवार पर बिखरी हुई लाल रंग की रोशनी इकट्ठा की। उसने अपनी तलवार की नोक को आगे बढ़ाया और लाल रंग का एक धब्बा दिखाई दिया जिससे कृपाण क्यूई की नोक अवरुद्ध हो गई। जी जी। दोनों राज्य हवा में तीव्र रूप से भिड़ गए, न ही एक दूसरे को रास्ता दिया। उन्होंने कर्कश आवाजें दी और हवा में लाल रंग की लहरें दिखाई दी। राज्य आगे बढ़े। बूम। जैसे ही दोनों राज्य आपस में भिड़ गए, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। बैंगनी और लाल कृपाण क्यूई से अचानक एक बिजली की रोशनी निकल गई। हरेंद्र रेड्डी की हालत तुरंत टूट गई। वो जल्दी से पीछे की ओर चकमा दे गया। हालांकि कृपाण क्यूई अभी भी उसके दाहिने कंधे में छेद कर रही थी, जिससे एक उंगली के आकार का खूनी छेद रह गया था। इसलिए मैं पहले केवल नरसंहार की शुद्ध स्थिति से टकरा रहा था। मैंने गड़गड़ाहट की स्थिति का भी उपयोग नहीं किया। हरेंद्र रेड्डी ने डरावनी होकर सोचा। उन्होंने कहा, आप मुझसे राज्यों की तुलना करने में सक्षम नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि आपके पास कौन सी प्राचीन मार्शल तकनीक है। तोड़ना। अर्जुन देव ने धीरे से छलांग लगाई और उनकी आकृति चमक उठी। उसने नरसंहार की स्थिति को गड़गड़ाहट की स्थिति में डाल दिया और अपनी कृपाण क्यूई को लहराया, जिससे हरेंद्र रेड्डी को बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थिति तुरंत उलट गई। बैंगनी और लाल कृपाण क्यूई के धागों ने हरेंद्र रेड्डी की सभी हत्या की चालों को आसानी से नष्ट कर दिया। ब्लड शैडो चॉप। तोड़ना। खून का सागर और लाशों का पहाड़। तोड़ना। पहाड़ों और नदियों को रोशन करने वाला खून। तोड़ना। आपके पास कितनी भी शक्तिशाली चालें हों, मेरे दो राज्य गड़गड़ाहट की स्थिति और नरसंहार की स्थिति उन्हें एक कृपाण हड़ताल से तोड़ देगी। तोड़ना तोड़ना तोड़ना। हरेंद्र रेड्डी ने 3 कौर खून की उल्टी की। अर्जुन देव ने एक कृपाण प्रहार से उसकी तीनों हत्या की चालों को तोड़ दिया। बढ़ती ऊर्जा सुनामी की तरह थी जिसने हरेंद्र रेड्डी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डिंग। क्रूर ऊर्जा फिर से बढ़ गई। हरेंद्र रेड्डी के हाथ में तलवार तुरंत टकरा गई। अर्जुन देव ने आगे बढ़कर हरेंद्र रेड्डी के छाती पर हथेली से प्रहार किया, जिससे वो उड़ गए। हरेंद्र रेड्डी का शरीर तेजी से पूरे अखाड़े में स्लिट करता गया। जल्द ही वो अखाड़े के किनारे पर पहुंच गया। हालत करने के लिए संघर्ष करते हुए उसका रंग पीला पड़ गया था। अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। ये अर्जुन देव आगे बढ़ रहा था और अपनी कृपाण को उसकी गर्दन पर दबा रहा था। अर्जुन देव ने भावहीन होकर कहा, हरेंद्र रेड्डी, आप हार गए हैं। मैं नहीं हारा। मैं आपकी तरह कूड़ेदान में कैसे हार सकता हूं? उस समय मैं आपको एक उंगली से आसानी से मार सकता था। ये असंभव है। हरेंद्र रेड्डी ने कृपाण को अपनी गर्दन से हटा लिया और ऊपर कूद गया। फिर उसने खुद को अर्जुन देव पर लॉन्च कर दिया। लापरवाह मूर्ख। अर्जुन देव ने हरेंद्र रेड्डी के चेहरे पर लात मारी। विशाल बल के कारण हरेंद्र रेड्डी को हवा में कई बार पलटना पड़ा। वो पहले अखाड़े के बाहर उतरा। वो फिर से जीत गया। अर्जुन देव ने फिर से जीत हासिल की। उसे कौन खत्म कर सकता है? उन्होंने कहा, हरेंद्र रेड्डी की ताकत मार्शल सेंट्स के चरम पर है। उन्होंने एक प्राचीन मार्शल तकनीक को समझ लिया है, यहां तक कि एक नियमित मार्शल किंग भी उसे आसानी से मार सकता है। हालांकि फिर भी वो अर्जुन देव से हार गए। अर्जुन देव के पास कितने तुरुप के पत्ते हैं? मुझे लगता है कि नरसंहार की स्थिति उसका अंतिम तुरुप का पत्ता है। हालांकि भले ही वो इसे जानता हो, फिर भी इससे निपटना मुश्किल होगा। एक और जबरदस्त जीत के कारण भीड़ में हंगामा मच गया। कुछ लोगों का तो ये भी दृढ़ विश्वास था कि अर्जुन देव अपने सभी विरोधियों को हराने में सक्षम होंगे।
आज हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर अर्जुन देव ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, भले ही उनके विरोधी पवित्र भूमि से हों या कुलीन कुलों की प्रतिभाएं, उनमें से कोई भी औसत दर्जे का नहीं था। हालांकि बिना किसी अपवाद के अर्जुन देव ने अपने विरोधियों को भारी तरीके से हरा दिया। इतनी ताकत के साथ भले ही वो अगले कुछ मैच हार जाए, लेकिन उसकी प्रतिभा और ताकत पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक अर्जुन देव इस आपदा से बच सकते हैं, वे भविष्य में निश्चित रूप से उठ खड़े होंगे। उस समय कुलीन कुल उसकी आंखों में तैरते बादलों की तरह होंगे। बादलों में ऊपर नरेंद्र लांबा ने हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर दृश्य देखा। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि हमें कोई कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा इस आपदा से बचने में सक्षम हो सकता है। याशिका ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अब ये सब पवित्र भूमि के लोगों पर निर्भर करता है। ये कुलीन कबीले उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मंच पर कुलीन कुलों के बुजुर्गों के भद्दे भाव थे। वो हिलना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं करते थे। वे बहुत उदास महसूस कर रहे थे। मिस्टी श्वार्ड संप्रदाय के पहले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, चाओयुन, आप इस बव्वा से निपटने में कितने आश्वस्त हैं? चमन चौधरी ने अपनी तलवार अपनी पीठ पर उठाई और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जीत का फैसला एक ही चाल में होगा। आपको क्या लगता है पहले बुजुर्ग? उस स्थिति में मैं निश्चिंत हो सकता हूं। मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय के पहले बुजुर्ग खुशी से हंसे। अखाड़े में अर्जुन देव ने आर्य किंग, ऋतुराज लांबा और महेंद्र रावल को देखा। उसने धीरे से कहा, तुम तीनों एक साथ मेरे पास आओ, अन्यथा तुम मेरे खिलाफ मौका नहीं पाओगे। जैसे ही अर्जुन देव ने यह कहा, सबके दिल की धड़कन रुक गई। क्या ये अर्जुन देव पागल है? उसने वास्तव में उन्हें एक साथ हमला करने के लिए कहने की पहल की? ऋतुराज लांबा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन देव, यदि आप वास्तव में मृत्यु की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करने से नहीं डरता। आर्य किंग के ठंडे चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा जा सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप योग्य हैं? महेंद्र रावल ने पवित्र हथियार चंद्रमा के नीचे सौंदर्य धारण किया। उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक चंचल मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से कहा, यदि आपके पास केवल इतनी ताकत है तो आप मुझे अपनी तलवार निकालने के लिए मजबूर करने के योग्य भी नहीं है। वे तीनों घमंडी और घमंडी लोग थे, पुरुषों के बीच ड्रैगन्स और फीनिक्सेस। वे जब छोटे थे तब से ही सबकी लाइमलाइट का एंजॉय कर रहे थे। उनके सिर के ऊपर हर तरह के प्रभामंडल थे। उन्हें कब इस तरह से देखा गया था? बूम बूम बूम, 3 मजबूत आभा आकाश में उड़ गईं। एक देदीप्यमान तारों की रोशनी और असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। ये ऋतुराज लांबा की सितारों की स्थिति थी। आसमान में हाड़ कंपा देने वाली ठंडक फैल गई। एक ठंडी रोशनी तेज चमक रही थी और एक असीम ठंडी क्यू हवा में फैल गई। ये आर्य राजा की बर्फ की चोटी महान पूर्णता अवस्था थी। एक कोमल और गर्म चांदनी नीचे बिखर गई, जो ठंडी हवा की तरह किसी के दिल को हिला रही थी। ये महेंद्र रावल की चमकती चांद की अजीब स्थिति थी। शांत सतह के नीचे एक जबरदस्त आभा थी। जब तीनों आभा विलीन हो गईं तो उन्होंने आसमान के बादलों को चकनाचूर कर दिया। हवाएं चलीं, बादल मचल रहे और आकाश का रंग बदल गया। ड्रिल ग्राउंड में सभी काश्तकारों ने अपने कंधों पर एक मजबूत दबाव महसूस किया। ये उन पर एक पहाड़ के दबाव के समान था। सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव ने कृपा की तेज रोशनी वाली कृपाण पकड़ी हुई थी। वो मजबूत आभा पर मंद मंद मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और इसे नीचे पटक दिया। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट के चरम पर महान पूर्णता के साथ अर्जुन देव की शुद्ध शक्ति 50,000 किलोग्राम बल तक पहुंच सकती थी। अपनी पूरी शक्ति के साथ वो 50,000 किलोग्राम बल तक पहुंच सकता था। जब सार से संक्रमित किया जाए तो वो 1,00,000 किलोग्राम बल तक पहुंच सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बल को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता था और पूरी तरह से हेरकेर किया जा सकता था। अर्जुन देव ने इस एक किक के साथ अपने सार और शक्ति को मिला दिया और धीरे से जमीन पर पटक दिया। स्वर्गीय पर्वत पत्थरों और फ्रॉस्ट आयरन से बना विस्तृत अखाड़ा धीरे धीरे जमीन में धंस गया। बैंग बैंग बैंग। ड्रिल ग्राउंड की जमीन में धंसते अखाड़े के दबाव का सामना नहीं कर सकी। गहरी दरारें बन गईं और तेजी से फैल गईं। दरारें फैलती रहीं और ड्रिल ग्राउंड के अन्य अखाड़े फट गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। 1000 मीटर लंबा ड्रिल ग्राउंड लगातार हिल रहा था और आसपास के दर्शक स्टैंड भी हिल रहे थे। धीरे धीरे रुकने से पहले झटके काफी देर तक चलते रहे। अर्जुन देव के पैरों के नीचे का अखाड़ा अब जमीन के साथ समतल हो गया था। अर्जुन देव के शरीर से एक उभरती हुई आभा निकली। ये आर्या किंग के 3 लोगों के समूह की आभा से टकरा गया, जिससे एक तेज आभा निकल गई। अब
क्या मेरे पास आप तीनों के लिए एक साथ मुझ पर हमला करने की योग्यता है? अर्जुन देव ने शांति से कहा। उसका सुंदर चेहरा, जो म्यान की तरह था, ने अपनी तीक्ष्णता को प्रकट किया। ये एक बिना म्यान की कीमती कृपाण की तरह था। वो केवल किसी को ढूंढना चाहता था कि ये परीक्षण करे कि ये कीमती कृपाण कितनी तेज है। अर्जुन देव लंबे समय से अपनी असली ताकत का परीक्षण करना चाहते थे, ये देखने के लिए कि वो कितने मजबूत हैं। पिछले कुछ मैचों में उनके पास पर्याप्त प्रदर्शन नहीं थे। ये एहसास अधिक से अधिक उत्साहित होने जैसा था। जैसे ही आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाले थे, दूसरा पक्ष पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे आपके पास अपनी ताकत लगाने के लिए कहीं नहीं बचा। ऐसा बार बार हुआ। अर्जुन देव के पास ये बहुत था। अब वो केवल अपने दिल की सामग्री से लड़ना चाहते थे और अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे। अचानक मंच पर बैठे खामोश फिरोज ने कहा, अगर ये आदमी इस मैच को जीत सकता है तो वो इन महान उत्तराधिकारियों की सारी किस्मत छीन लेगा। कौन जानता है, वो वास्तव में भविष्य में एक किंवदंती बन सकता है। अर्जुन देव ने जो ताकत दिखाई और उनकी मजबूत आभा ने तीनों के भावों को बदल दिया। वे बहुत चौंक गए। मौन? उस स्थिति में मैं इसे आपके मौन समझौते के रूप में लूंगा? अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा। उसने जमीन से धक्का दिया और तीर की तरह तीनों की ओर गोली चलाने के लिए शुद्ध बल पर भरोसा किया। ऋतुराज लांबा ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, यदि आप मौत की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपके साथ नैतिकता के बारे में बात करने की जहमत नहीं कर सकता। सूक्ष्म तलवार तकनीक, देदीप्यमान तारों की रोशनी। अरेना के ऊपर का आकाश अचानक घुप काला हो गया। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे और दिन एक पल में रात में बदल गया। अनगिनत तारों की रोशनी नीचे आई और ऋतुराज लांबा की आंखों में एक गहरा तारामंडलीय आकाश दिखाई दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और टकराने के लिए तारों की रोशनी का इस्तेमाल किया। डिंग! वहीं महेंद्र रावल ने अपने सेक्रेड वेपन ब्यूटी अंडर द मून लाइट को खोल दिया। उसकी तलवार का ब्लेड एक सुनहरे पूर्णिमा को प्रतिबिंबित कर रहा था। उस चांदनी में एक और दुनिया लग रही थी, एक महिला की सुंदर और सुखद आवाज की तरह, एक लंबी और खींची गई, जो इसे सुनने वालों के दिलों को छू रही थी। लंबे समय से चुप रहे आर्या किंग ने भी इस समय अपनी चाल चली। उसके जेट काले बाल सफेद हो गए और उसकी आंखों ने हर मानवीय भावनाओं को पूरी तरह से खो दिया, अतुलनीय रूप से ठंडी हो गईं। उसके हाथ में एक पतली तलवार दिखाई दी। इसने अर्जुन देव पर जोर से वार करते हुए बर्फ की हड्डी ठंडा कर दिया। इस समय भले ही वो इसे स्वीकार करने को तैयार न हो, वो अकेले अर्जुन देव के लिए एक जोड़ी नहीं थी। जब अर्जुन देव ने तीनों को एक ही समय पर हमला करते देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराए। वो अचानक रुक गया और जमीन पर मजबूती से गिर गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई और उनके पैरों के नीचे एक फूल की कली की इमेज दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वुकुई फ्लावर बड बारी बारी से बैंगनी और लाल लाइट के साथ टिमटिमाने लगी, जिससे अर्जुन देव ढक गया। बैंग बैंग बैंग! जब आर्या किंग और अन्य दो के हमले फ्लावर बड पर पड़े तो वो बिल्कुल भी नहीं हिली। बैंगनी बिजली की रोशनी और लाल रंग की लाल रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, बहुत अजीब लग रही थी। तीनों ने एक दूसरे की नज़रों का आदान प्रदान किया और उनके शरीर में सार तेजी से बढ़ गया। फिर उन्होंने और भी क्रूर हमला किया। तीनों की अवस्थाओं से युक्त सूक्ष्म तलवार तकनीकों ने जमीन पर प्रहार किए, जिससे गहरी खाइयां बन गईं। हालांकि वो अजीब फूल की कली बिल्कुल भी नहीं हिली। फूल की कली के भीतर अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। उसने अपने शरीर में बढ़ती की और खून को दबाया और जल्दी से हाथ की सील बना ली। वुकुई ब्लॉसम! जब तीनों अपना तीसरा हमला शुरू करने वाले थे तो बारी बारी से बैंगनी और लाल फूल की कली अचानक खिल गई। एक बढ़ती हुई शॉक वेव सभी दिशाओं में फैल गई। वे तीनों गार्ड से पकड़े गए और शॉक वेव से वापस बह गए। शॉक वेव के भीतर अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां हवा में नृत्य कर रही थीं। ड्रिल मैदान का पूरा आकाश बारी बारी से बैंगनी और लाल फूलों की पंखुड़ियों से भरा हुआ था। ये अतुलनीय रूप से सुंदर था। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और धीमे ऋतुराज लांबा को पकड़ लिया। फूलों की पंखुड़ियों से भरे आकाश से गुजरने के बाद अर्जुन देव की गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। एक पल में उन्होंने ऋतुराज लांबा को पकड़ लिया। ऋतुराज लांबा के हाव भाव गंभीर हो गए। अचानक वो 100 मीटर लंबा हो गया और मुड़ गया। असीम तारों वाले आकाश में उसका जो तारा था अचानक चमक उठा। प्रकाश का एक देदीप्यमान स्तंभ दूर आकाश से उतरा। सूक्ष्म तलवारबाजी, अनंत प्रकाश। तलवार से एक राजसी तलवार की रोशनी अर्जुन देव पर निकली, जो उनके पीछे थे, बिजली की गति से। बूम! तलवार की रोशनी एक खंभे की तरह थी। ये देदीप्यमान और चकाचौंध थी। जब ये ड्रिल मैदान की जमीन से टकराया तो इसने एक गहरा ब्लैक होल बनाया, जिससे किसी का दिल धड़क गया। क्रियाओं की श्रृंखला उस समय में हुई जिसमें समय लगता था एक चिंगारी कोड़ने में। ये इतना तेज था कि कोई भी इसके साथ नहीं रह सकता था। क्या मैंने उसे मारा? ऋतुराज लांबा ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और एक गहरी सांस ली। इतने कम समय में इस कदम को अंजाम देने के लिए ऋतुराज लांबा पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे थे। ताकत बहुत अच्छी है, दुर्भाग्य से मैं उसे नहीं मार सकता। अंत में ये बेकार है।
अचानक पीछे से अर्जुन देव की शांत आवाज आई। ऋतुराज लांबा के हाव भाव तुरंत बदल गए। वो जल्दी से मुड़ा और अपनी कृपाण को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। डैंग! ऋतुराज लांबा ने अपनी कृपाण से काट दिया और कई मीटर पीछे गिर गए। उसका दाहिना हाथ जो तलवार पकड़े हुए था, इम्पैक्ट से सुन्न महसूस कर रहा था। वो जल्दी से 2 हाथ की पकड़ में आ गया। फूलों की पंखुड़ियों ने आकाश को भर दिया और प्रकाश के अदृश्य कण थे। जब प्रकाश के कण अर्जुन देव के शरीर पर उतरे तो उनकी गति 30% बढ़ गई। ऋतुराज लांबा अभी पीछे हटे ही थे कि अर्जुन देव फिर से उनके पास पहुंचे। उसकी कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी, छाया की तरह उसका पीछा कर रही थी। एक पल में उसने 100 से अधिक हमले किए। पीछे हटना, फिर से पीछे हटना। ऋतुराज लांबा मुश्किल से अर्जुन देव के हमलों को रोकने में कामयाब रहे। उसे इस हद तक दबा दिया गया कि उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। एक सांस में वो कई 100 मीटर पीछे हट गए। ची मारने का एक किनारा पीछे से आया। अर्जुन देव साइड में चकमा दिया। ये महेंद्र रावल चांदनी के नीचे चार्ज कर रहे थे। ऋतुराज लांबा ने गहरी सांस ली और 100 मीटर पीछे हट गए। जैसे ही अर्जुन देव ने महेंद्र रावल के हमले को चकमा दिया, ऊपर से एक बेहद ठंडी आभा आई। आर्या किंग भी चार्ज कर रहे थे। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और अपनी कृपाण को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र रावल की तलवार को मार दिया। इसके बाद उन्होंने जल्दी से कलाबाजी की और दोनों के हमलों को चकमा दिया। डैंग डैंग डैंग! दोनों के हमले लगातार थे। उन्होंने बर्फ की स्थिति को उसकी सीमा तक बाहर निकाला। ठंडी क्यू अर्जुन देव की त्वचा में प्रवेश कर गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वो थोड़ा धीमा हो गया। बीच बीच में महेंद्र रावल की तलवार से एक नरम गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। हर कोई मदद करने के लिए अपने कान घुमाने पर मजबूर हो गया, जिससे अर्जुन देव की मनस्थिति बाधित हो गई। वह तलवार को रोकने में सक्षम थी, लेकिन वो तलवार पर तलवार की रोशनी को रोक नहीं सकती थी। उसके सफ़ेद वस्त्र फटे हुए थे और उसकी गोरी त्वचा पर खून दिखाई दे रहा था। आर्य किंग और ऋतुराज लांबा की हालत भी अच्छी नहीं थी। अर्जुन देव की तलवार की रोशनी में एक ही समय में 2 अवस्थाएं थीं। जब इसने उन पर हमला किया तो उनके द्वारा किया गया नुकसान और भी स्पष्ट था। हाँ, अर्जुन देव के पीछे तारों की एक किरण उतरी। ऋतुराज लांबा ने आराम करना समाप्त कर लिया था और फिर से लड़ाई में शामिल हो गए थे। उन तीनों ने अर्जुन देव को घेरते हुए एक बड़ा घेरा बनाया। वे तीनों हवा में भरी पंखुड़ियों के बीच लड़े। उन्होंने धूल, बर्फ, तारों की रोशनी, चांदनी और कभी-कभी लाल रंग की बिजली की टिमटिमाहटों को लात मारी। धूल हवा में भर गई और ऊर्जा हर जगह फैल गई। दर्शक स्टैंड में मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि वे उत्सुकता से लड़ाई को देख रहे थे। लड़ाई की तीव्रता पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से अधिक थी। अर्जुन देव ने खतरे से घिरे हुए 3 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। वह एक हिंसक तूफान में समुद्र पर एक अकेली नाव की तरह था। ये आगे पीछे हिलता रहा। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी भी क्षण लहरों द्वारा निगल लिया जाएगा। हालांकि ये रुक गया और डूबा नहीं। जब सभी ने सोचा कि वो मारा जाएगा, तो उसने अजीब तरह से उनकी हत्या की चाल को चकमा दिया और एक तेज पलटवार शुरू कर दिया। उसके सफ़ेद वस्त्र पहले ही खून से लाल हो चुके थे। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। मैं आखिरकार इस बार बेफिक्र महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैंने जो कीमत चुकाई है वो काफ़ी अधिक है। हालांकि मैं एक कृषक हूँ, मैं एक महान युग में पैदा हुआ हूँ जहाँ प्रतिभाएं बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। अगर मैं स्वर्ग के खिलाफ नहीं जाऊँगा और कठिनाइयों का डटकर सामना नहीं करूँगा, तो मैं भीड़ से अलग कैसे दिख सकता हूँ? मैं भविष्य में साधना के चरम पर कैसे पहुँच सकता हूँ? अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंसे। उसके दिल में एक वीर भावना उठी। वह मदद नहीं कर सकता था कि तीनों के हमलों को विफल करते हुए अपनी गतिविधियों को तेज कर सके। आइए देखते हैं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। फिर से ऋतुराज लांबा ने जोर से दहाड़ते हुए कहा। तारों की रोशनी उसके चारों ओर टिमटिमा रही थी, क्योंकि वो जल्दी से फिर से आगे बढ़ गए। अब तक दोनों पक्ष वास्तव में गुस्से में थे। इस समय ये अब ताकत की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये इच्छा शक्ति की प्रतियोगिता थी। जो पहले दृढ़ रह सकता था और गिर नहीं सकता था, वो वही होगा जिसे आखिरी हंसी आई थी। आर्य किंग के सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। कोई दृश्यमान उतार चढ़ाव नहीं था। उसके पूरे शरीर से एक ठंडी क्यूई निकली, जिससे सभी को हड्डी तक ठंडा कर दिया। यहाँ तक कि महेंद्र रावल और ऋतुराज लांबा भी करीब आने को तैयार नहीं थे। ये कल्पना करना कठिन था कि अर्जुन देव, जो इस ठंडी क्यूई का लक्ष्य था, कैसे दृढ़ रह सकता था। ठंड हड्डी भेदी थी। हालांकि अर्जुन देव ने बहुत पहले ही ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन की खेती कर ली थी। उसके शरीर का पुनर्जन्म हुआ और ठंडी क्यूई उसके मेरिडियन में प्रवेश नहीं कर सकी। हालांकि ये असहनीय था, फिर भी वह दृढ़ रह सकता था। डैंग डैंग डैंग! कभी न खत्म होने वाली लड़ाई एक और घंटे तक चलती रही। तीखे हमलों के तहत वे चारों विभिन्न आकारों के घावों से ढके हुए थे। हालांकि उनके हाथ में हथियार नहीं रुके। इतनी हाई इंटेंसिटी वाली लड़ाई उनकी इच्छा शक्ति की एक बड़ी परीक्षा थी। शिऊ! अर्जुन देव की दाहिनी आंख में भयंकर ज्वाला जलने लगी।
अंत में सभी लपटें एक साथ इकट्ठी हो गईं और एक बैंगनी तीर में बदल गईं। तीर आर्य किंग की ओर बढ़ा, जिसने तीनों में सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। आर्य किंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अपने दिल में एक खतरनाक आभा महसूस की। वो जल्दी से पीछे हट गया और उसके शरीर के चारों ओर बर्फ बन गई। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। उसे बैंगनी रोशनी की ताकत से कोई परवाह नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और तुरंत ऋतुराज लांबा पर हमला कर दिया, जो उसके पीछे था। अर्जुन देव बहुत लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। तीनों में ऋतुराज लांबा सबसे कमजोर थे। अर्जुन देव केवल एक ओपनिंग की तलाश कर सकते थे। अर्जुन देव ने सबसे पहले सबसे बलशाली आर्य किंग को डाइवर्ट किया और उनका घेरा तोड़ दिया। फिर उसने जल्दी से अपना कदम उठाया। आर्य किंग के जाने के बाद अर्जुन देव के शरीर में ठंडी क्यूई तुरंत गायब हो गई। उनकी भूतिया आंदोलन शक्ति फिर से प्रकट हो गई। वो मुड़े और अपनी तलवार ऋतुराज लांबा के सीने में घोंप दी। वो कुई सपोर्टिंग द हेवंस। हवा में भरने वाली बैंगनी लाल पंखुड़ियों ने एक धब्बेदार भंवर बना दिया, क्योंकि वे जल्दी से घाव में प्रवेश कर गईं। बैंग! ऋतुराज लांबा का शरीर तेजी से पीछे की ओर गिर गया। बैंगनी लाल फूलों की पंखुड़ियों ने जल्दी से उसके शरीर में जड़ें जमा लीं। उसके घाव से एक बैंगनी लाल वुकुई पेड़ का तना उगाया। अनगिनत शाखाएं धीरे धीरे पेड़ के तने से फैल गईं। थोड़ी देर बाद शाखाएं आकाश को ढकती हुई शानदार हो गईं। हर शाखा पर अजीब बैंगनी लाल बंजर सूरजमुखी थे। महेंद्र रावल के हाव भाव गंभीर हो गए और उनकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। इस उद्घाटन का फायदा उठाते हुए उसकी तलवार गुनगुनाती है और क्यूई को मारने से हवा भर देती है। कोमल चांदनी के नीचे इसने जल्दी से अर्जुन देव पर वार किया। अर्जुन देव इस हमले से अपना ध्यान नहीं बिगाड़ सके। उसके पास चकमा देने का कोई मौका नहीं था। वास्तव में अर्जुन देव का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने हाथ की सील बनाने पर ध्यान केंद्रित करने पर जारी रखा। तलवार से पैदा हुई हवा ने पहले ही अर्जुन देव के चेहरे को चोट पहुंचा दी थी। तलवार की नोक उससे केवल 10 मीटर की दूरी पर थी। बूम! अर्जुन देव की छाती पर एक जेड पेंडेंट एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। एक निराकार अवरोध ने अर्जुन देव को घेर लिया। ये वो गुप्त खजाना था जिसके लिए अर्जुन देव ने बोली जीती थी। जब महेंद्र रावल ने अपनी पूरी ताकत से बैरियर पर प्रहार किया तो वो 30% वापस दिखाई दिया। उसने एक कौर खून की उल्टी की और उसे वापस खटखटा दिया गया। बैरियर द्वारा हमले को अवरुद्ध करने के बाद ये धीरे धीरे बिखर गया। अर्जुन देव ने अपने हाथ की सील बनाने के बाद वो मुड़ा और तेजी से महेंद्र रावल का पीछा किया। अर्जुन देव के पीछे वुकुई पेड़ पूरी तरह से बन गया था। अनगिनत जड़ें महेंद्र रावल के मेरिडियन में फैल गईं, उन्हें मजबूती से दबा दिया। वो इतना दर्द में था कि वो चाहता था कि वो मर जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे संघर्ष किया, ये बेकार था। महेंद्र रावल ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और आने वाले अर्जुन देव को देखा। वो ठंड से मुस्कुराया और उसकी तलवार की चांदनी अचानक लहरा उठी। आसपास का स्थान तुरंत धुंधला हो गया। जैसे ही अर्जुन देव हवा में उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे महेंद्र रावल हमेशा उनसे कुछ दूरी पर थे। वो करीब नहीं आ सका। अभी मैंने कानूनों को बदलकर एक लघु दुनिया बनाने के लिए अपने पवित्र हथियार का उपयोग किया है। ये पहले से ही 500 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। आइए देखते हैं कि आप इसे कैसे तोड़ते हैं। आप अपने जीवन काल में मुझे पकड़ने के बारे में भूल सकते हैं। महेंद्र रावल की आवाज़ पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे ये उनके कानों के ठीक बगल में था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत दूर था। अर्जुन देव ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा है, जब तक कि ये कानून नहीं है जिसे आप स्वयं समझ चुके हैं, पूर्ण शक्ति के सामने कानून प्रभावी नहीं है। तलवार सुनो, अर्जुन देव चिल्लाए और उनके हाथ में चंद्र छाया कृपाण का रूप चमक उठा। बर्फ सफेद कृपाण पिच काली हो गई और इसकी तीक्ष्णता एक सच्चे स्वर्गीय हथियार में बदल गई। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ा, मैं आसमान को भी तोड़ सकता हूं। तुम्हारे तुच्छ कानूनों से क्यों डरूंगा? अर्जुन देव के सिर के ऊपर एक प्राचीन दिव्य वृक्ष जल्दी से बन गया। ड्रिल ग्राउंड के ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट लगातार गरजती रही, क्योंकि गड़गड़ाहट की स्थिति चरम पर पहुंच गई। बूम! आसमान से गड़गड़ाहट की एक गगनचुंबी ताली बनी। जब दिव्य वृक्ष बढ़ना समाप्त हो गया तो अर्जुन देव की कृपाण प्रकाश के एक देदीप्यमान स्तंभ से चमक उठी। प्रकाश का स्तंभ तेजी से लंबा हो गया, महेंद्र रावल की ओर बढ़ा। नरसंहार की स्थिति और स्वर्गीय हथियार की सहायता से स्वर्ग और पृथ्वी के जो भी नियम हैं वे तुरंत बिखर गए।
महेंद्र रावल के हाथ में तलवार की चांदनी जल्दी से फीकी पड़ गई। प्रकाश के स्तंभ को पलक झपकने का समय भी नहीं मिला कि वो उसकी छाती से टकरा गई। ड्रिल ग्राउंड में भीड़ ने केवल प्रकाश की किरण देखी। फिर महेंद्र रावल का शरीर उड़कर दूर क्षितिज पर चला गया, सबकी नजरों से ओझल हो गया। इससे पहले कि अर्जुन देव थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि ड्रिल ग्राउंड में एक ठंडी क्यूई तेजी से फैल रही है। आर्या किंग ने उस बिजली की तेजी से पर्पल थंडर ट्रू फायर को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। वो करंटली अपनी हत्या की चाल को अंजाम दे रहा था। बूम बूम बूम। जमीन पर ठंडी क्यूई जल्दी से इकट्ठा हो गई और एक विशाल बर्फ जेल का गठन किया। इसने पूरे ड्रिल ग्राउंड को घेर लिया। एक पल में हर कोई केवल बर्फ की मोटी दीवारों को देख सकता था। वे देख नहीं पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। बर्फ की जेल के भीतर आर्या किंग की गर्दन पर एक पिच ब्लैक कृपाण टिका हुआ था। अर्जुन देव ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और उदासीनता से कहा, छोड़ दो, मेरे पास अभी भी मेरी वुकुई कृपाण तकनीक का एक कदम है जिसे मैंने निष्पादित नहीं किया। आपके पास कोई मौका नहीं है। जैसे ही बर्फ जम गई, अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन टेल विप को अंजाम दिया। वो ठीक उसी समय पहुंचने में कामयाब रहा जब आर्या किंग अपनी हत्या की चाल को अंजाम देने वाला था। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण आर्या किंग के गले पर रख दी। गड़गड़ाहट। एक पल की चिप्पी के बाद आर्या किंग के हाथ में क्रूर बर्फ जिम्मेदार ऊर्जा आखिरकार बिखर गई। बर्फ की जेल तुरंत पिघल गई और आर्या किंग का सफेद बाल काले हो गए। आर्या किंग के पीले चेहरे पर खून नहीं था, उसकी आंखों में थकान का एक निशान चमक उठा। उन्होंने धीरे से कहा, वास्तव में आप शुरू से ही जीत गए। आर्या किंग आपकी तरह कुशल नहीं है। भविष्य में आपके और आर्या कबीले के बीच की बैर यहीं खत्म हो जाएगी। अर्जुन देव के बोलने के बाद वो धीरे धीरे ड्रिल ग्राउंड से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद अचानक आसमान से एक आकृति गिरी और जोर से जमीन पर गिरी। वो रुकने से पहले जमीन पर कई बार उछला। ये महेंद्र रावल ही थे जिन्हें वुकुई ब्रेकिंग द हेवंस ने बादलों में उड़ा दिया था। वो पहले ही घायल हो चुका था। अब जब वो कुछ हजार मीटर की ऊंचाई से गिर गया तो उसने अपनी चोटों के ऊपर खून की उल्टी की। उसे बोलना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी दृष्टि खून से धुंधली हो गई थी। वो दयनीय स्थिति में था। पूरा ड्रिल ग्राउंड घातक रूप से खामोश था। अर्जुन देव ने 3 के खिलाफ एक मुकाबला किया और अंतिम जीत हासिल की। पहले उन्होंने पवित्र भूमि विशेषज्ञों को हराया, फिर उन्होंने विभिन्न कुलीन कबीले के शिष्यों को हराया। रास्ते में अर्जुन देव आराम करने के लिए नहीं रुके। उनका कोई भी विरोधी औसत दर्जे का नहीं था। वे सभी प्रसिद्ध उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। हालांकि वे सभी इस श्वेत वस्त्र वाले ब्लेडमैन से हार गए थे। कोई भी उसके लिए मैच नहीं था, 3 के खिलाफ भी नहीं। इस युद्ध के बाद अर्जुन देव का नाम दुनिया को हिलाकर रख देगा। वो महान किन राष्ट्र की युवा पीढ़ी के सच्चे नेता बन जाएंगे। अर्जुन देव आज के भव्य अवसर के असली मुख्य पात्र थे। उन्होंने ल्यूसू चंद्र को पूरी तरह से पिछाड़ दिया था, जो 17 वर्ष की उम्र में एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल किंग बन गए थे। कई लोगों ने अपने दिल में उत्साह महसूस किया। शायद कई साल बाद वे एक किंवदंती की शुरुआत के गवाह हो सकते हैं। जैसे ही अर्जुन देव चले गए, ड्रिल ग्राउंड पर टूटी हुई बर्फ ने एक जोरदार पैंग पैंग की आवाज दी। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से उसे चक्कर आने लगते थे। हालांकि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे जमीन पर लेटे हुए व्यक्ति से कुछ बातें कहनी थीं। उसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से कहना था जिसने उसे एक मृत अंत ने मजबूर किया। महेंद्र रावल की दृष्टि धुंधली थी। जब वो लगातार खांस रहा था तो उसने कदमों की आहट सुनी और वो खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा। हालांकि एक मयान ने बेरहमी से उसे चाकू मार दिया। आपने कभी कहा था कि आप जितनी ऊंची उड़ान भरेंगे, गिरने पर उतना ही दर्दनाक होगा। अब तुम्हें देखो। अब तुम्हें देखते हुए मुझे इस वाक्य पर और भी ज्यादा विश्वास होता है। धन्यवाद। मैं इस वाक्य को हमेशा याद रखूंगा। मैं खुद को गिरने के खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। जब महेंद्र रावल ने यह सुना तो वो कई बार जोर से खांसने लगा। वो मन ही मन बुरी तरह मुस्कुराया। वो अभी अभी बादलों से गिरा था। आखिरकार वो कहावत समझ गया, आप जितनी ऊंची उड़ान भरेंगे, गिरना उतना ही दर्दनाक होगा। शायद मुझे इस व्यक्ति का दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। कुछ लोगों का आसमान में उड़ना तय है, यहां तक कि अगर आप उन्हें अस्थायी रूप से नीचे खींचने में कामयाब रहे तो आप केवल उनके लिए एक कदम बन जाएंगे जिससे वे ऊंची और ऊंची उड़ान भर सकें। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने उन सभी को हरा दिया। ये अत्यंत अकल्पनीय है। सबसे पहले उन्होंने पवित्र भूमि विशेषज्ञों को हटाया और उन्हें 4 हथेली के हमलों से वापस मजबूर किया। फिर उन्होंने कुलीन कबीले के उत्तराधिकारियों को हराया। कोई भी उसकी तीक्ष्णता का सामना नहीं कर सकता। मुझे डर है कि युवा पीढ़ी में कोई भी उसके लिए मैच नहीं है। हमारा महान किन राष्ट्र हमेशा 5 महान राज्यों में सबसे कमजोर रहा है। इस बार हमने एक राक्षसी प्रतिभा का उत्पादन किया होगा।
एक पल की चुप्पी के बाद दर्शकों में भीड़ खड़ी हो गई। वे सभी बहुत उत्साहित थे और चर्चाओं को बिना अंत के सुना जा सकता था। दूसरी तरफ सौम्या और अन्य सभी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। वे जल्दी से अर्जुन देव की ओर बढ़े। इस समय मंच पर केवल कुलीन कबीले के बुजुर्गों का मूड सबसे भारी था। यदि वे इस युद्ध में उसे नीचे नहीं गिरा सके तो ये अर्जुन देव एक ऐसी छाया बन सकता है जो उन्हें जीवन भर परेशान करेगी। इतने प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी के बारे में सोचकर ही वे डर से कांप उठने लगे। इससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अगर किसी को ये कहना हो कि सबसे उदास कौन था तो वो सॉन्ग क्यों होगा। इस समय वो अविश्वसनीय रूप से उदास महसूस कर रहा था। मूल रूप से उसने सोचा था कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि अर्जुन देव आगे बढ़ने में कामयाब रहे। इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा और भी प्रसिद्ध हो गई। नहीं, इस बव्वा की ताकत पहले से ही मुझे धमकी देने के लिए पर्याप्त है। हमारे बीच मौत की शिकायत है। वो निश्चित रूप से मेरे साथ हिसाब चुकता करने के लिए वापस आएंगे। सॉन्ग क्यू की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। ये ऐसा था जैसे वो एक कठिन निर्णय ले रहा था। वो बहुत हिचक रहा था। अगर मैं उसे मार दूं तो इसे भूल जाओ। वो वर्तमान में अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। ये सबसे अच्छा अवसर है। वो अब स्वर्गीय कृपाण मंडप का शिष्य नहीं है। पीक मास्टर के रूप में अपनी स्थिति के साथ मैं निश्चित रूप से मृत्युदंड से बच सकता हूं। ये सोचकर सॉन्ग क्यू की आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। उसने बेसहारा अर्जुन देव को देखा जो सौम्या की ओर चल रहा था और अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। मर जाओ, सॉन्ग क्यू चिल्लाया और उसने अपने बचे हुए हाथ को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया। वो एक तेज हत्या क्यू ले गया और हवा में उड़ गया। बिजली की गति से अर्जुन देव की ओर उड़ गया। जब मुस्कुराती हुई सौम्या ने सॉन्ग क्यू को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वो चिल्लाई, अर्जुन देव सावधान रहो। जब अर्जुन देव ने हत्या की बात को महसूस किया तो वो चकमा देने के लिए ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को प्रसारित करना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि उसके शरीर में सार पहले ही सूख चुका था। कुछ भी नहीं बचा था। वो चौंक गया। बैंग, सौम्या ने बिजली की गति से उड़ान भरी और अर्जुन देव के लिए सॉन्ग क्यू के शिखर मार्शल किंग स्ट्राइक को रोकने के लिए अपनी पतेली का इस्तेमाल किया। पुसी, एक अवरग्रेड मार्शल किंग और शिखर मार्शल किंग के बीच एक दुर्गम अंतर था। इसके अलावा ये एक चरम हड़ताल थी जिसे सॉन्ग क्यू ने लंबे समय तक बिजली जमा की थी। सौम्या ने बड़े कौर से खून की उल्टी की। पीछे की ओर उड़ते हुए उसे अपने सीने में तीव्र दर्द महसूस हुआ। अर्जुन देव के हाव भाव अचानक डूब गए। उसने जल्दी से सौम्या को पकड़ लिया और उसकी नब्ज पर हाथ रख दिया। उसने उसमें आध्यात्मिक भावना का एक किनारा भेजा और पाया कि उसके दिल के मेरिडियन बिखर गए थे। उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। घटनाओं के अचानक मोड़ ने उपस्थित सभी लोगों को अचंभे में डाल दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से होंगी। अर्जुन देव, मत उतावला बनो, सौम्या ने अर्जुन देव के आलिंगन में लेटते हुए कमजोर रूप से कहा। उसका रंग पीला पड़ गया था। ये ऐसा था जैसे अर्जुन देव के मन में बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी चेतना के समुद्र में लाल रंग का सिंहासन लगातार कांप रहा था। नरसंहार की लाल अवस्था के तार फैल गए। जब अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया तो उन्होंने देखा कि सॉन्ग क्यू अभी भी जाने देने को तैयार नहीं था। वो उसकी ओर दौड़ रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मौत की तलाश में। अर्जुन देव के दिल में ठंडक महसूस हुई। क्यू मारने से उसका पूरा शरीर भर गया। उसके दाहिने हाथ पर ब्लू ड्रैगन टैटू तेजी से हिलने लगा। एक भयानक ऊर्जा लगातार जमा होती रही। थोड़ी देर बाद ज्वलंत टैटू जीवन में आ गया। एक यथार्थवादी ब्लू ड्रैगन अर्जुन देव के बाह के चारों ओर कुंडलित था। दहाड़, एक अजगर की दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। आसमान में सफेद बादल बिखर गए थे। एक प्राचीन पवित्र जानवर की पवित्र शक्ति पूरे ड्रिल मैदान में फैल गई। सॉन्ग क्यू, जिसने इसका खामियाजा भुगता, की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। सॉन्ग क्यू ने महसूस किया कि एक छोटे से पहाड़ की तरह उस पर एक भारी पवित्र शक्ति दबाव डाल रही है। उसके शरीर में मार्शल आत्मा लगातार कांपने लगी और उसका सार अस्थिर हो गया। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इससे पहले कि सॉन्ग क्यू प्रतिक्रिया दे पाता, वो ब्लू ड्रैगन से टकरा गया। उसके छाती के सामने के कपड़े फट गए थे और एक कटोरे के आकार का एक खूनी छेद दिखाई दिया। उसका शरीर 100 मीटर पीछे उड़ गया। ब्लू ड्रैगन चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्जुन देव की बाह में लौट आता है। इसकी चमक मन थी केवल एक धुंधली छवि छोड़कर। मंच पर मूक फीनिक्स के पैशन पैलेस के एल्डर याकूब की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई जब उसने नीला ट्रू ड्रैगन देखा। उसने अपने दिल में कहा, ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट, ये ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकता है? अर्जुन देव कुछ कदम आगे बढ़े और भारी रूप से घायल सॉन्ग क्यू के सामने पहुंचे। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने सॉन्ग क्यू को उदास भाव से ऊपर उठाया। सॉन्ग क्यू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम एक वास्तविक शिखर मार्शल किंग हो, फिर भी तुमने मुझे बार बार मारने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें अब तक सहन किया है, फिर भी तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो। अर्जुन देव ने सॉन्ग क्यू से सवाल करना जारी रखा जबकि उसने उसे कॉलर से पकड़ा हुआ था। मुझे मत मारो, मैं बियॉन्ड पीक का पीक मास्टर हूं। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम भी मर जाओगे, सॉन्ग क्यू ने भयभीत भाव से कहा। उसके दिल में मौत के डर ने उसे अपनी सारी गरिमा छोड़ दी।
अर्जुन देव, रुको। पहले बुजुर्ग चहलराय मंच से चिल्लाए, कोई बात नहीं, सॉन्ग क्यू स्वर्गीय सेबर मंडप का पीक मास्टर था, वो किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों नहीं मर सकता था। अर्जुन देव को उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और मुक्का मारा, जिससे सॉन्ग क्यू का सिर गूदे में बदल गया। उसकी वजह से सौम्या के दिल की मेरिडियन चकनाचूर हो गई थी। उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने उसकी ओर से गुहार लगाई, अर्जुन देव को इस व्यक्ति को मारना पड़ा। हूची। मंच पर लाल बत्ती चमक उठी। वो बिजली की गति से उड़ गया और अर्जुन देव पर पंजे से प्रहार किया। बूढ़ी बात, अगर आप किसी भी करीब आने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपकी हिम्मत करता हूं, एक नाजुक आवाज चिल्लाई। जैसे ही एल्डर याकूब के हाथ का प्रहार अर्जुन देव पर उतरने वाला था, एक उग्र लाल उल्का आकाश से उतरा। करीब से निरीक्षण करने पर किसी को पता चलेगा कि ये एक उपदिव्य हथियार है, भव्य संप्रभु भाला और एक पूर्ण ड्रैगन फ्लेम। क्या किन सम्राट यहां है? पीछे हटो। बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर याकूब का शरीर पीछे हटते हुए टिमटिमा रहा था। उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। हालांकि वो लंबा भाला उसकी छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था, उसकी एड़ियों के गर्म। जहां जहां भाला गुजरा, अंतरिक्ष में एक दृश्यमान ब्लैक होल दिखाई दिया। भाले के चारों ओर घूमती ड्रैगन फ्लेम भयंकर रूप से जल रही थी, जिससे ब्लैक होल तेजी से फैल गया। मेरा जीवन खत्म हो गया है, एल्डर याकूब ने निराशा में खुद को सोचा जब उसने उस भाले को देखा जिसे वो चकमा नहीं सकता था। डैंग। जब वो पूरी तरह से निराशा में था, तभी अंतरिक्ष में अचानक उतार चढ़ाव आया। एल्डर लो, जो पुनर्जन्म कुएं में थे, 7 लोगों के साथ हवा से बाहर दिखाई दिए। एल्डर याकूब को एक तरफ धकेलते हुए झांग जुआन ने ग्रैंड इंपीरियल स्पीयर पर अपनी उंगली को हल्के से थपथपाया, जो आसानी से अंतरिक्ष को फाड़ सकता था, और उनके पैरों के नीचे एक निराकार शॉकवेव दिखाई दी। अर्जुन देव ने अपने मजबूत नियंत्रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए भाले की असीम शक्ति को शून्यता में बदल दिया। यशिका, जो आकाश से उतरी थी, उसने अपना हाथ बढ़ाया और ग्रैंड इंपीरियल भाला रिखनावी किया। एल्डर लो, वो व्यक्ति ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का उत्तराधिकारी है। एल्डर याकूब ने, जो मौत से बाल बाल बच गए थे, अर्जुन देव की ओर देखते हुए कहा। एल्डर लो ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे पता है, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बूम बूम बूम। छिपे हुए स्वर्गीय सेबर मंडप सुप्रीम एल्डर्स, इस समय सभी ने खुद को प्रकट किया। उनके बीच में शेन मंजुन को देखकर अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। अर्जुन देव तुरंत सौम्या को उठाकर भाग गया। उसने उत्सुकता से कहा, मार्शल ग्रैंड आंटी, कृपया सौम्या को बचा लें, वो मरने वाली है। शेन मंजुन ने धीरे से आह भरी और कहा, मैं तुम पर एक एहसान करता हूं। इसके अलावा सौम्या एक पुराने दोस्त का बेटा है, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे बचाना होगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनके हाव भाव शिथिल हो गए। उन्होंने कहा, मार्शल ग्रैंड आंटी, क्या उन्हें बचाया जा सकता है? अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ शेन मंजुन ने एक औषधीय गोली निकाली और उसे सौम्या को खिलाया। औषधीय गोली उसके मुंह में पिघल गई। जल्द ही सौम्या की जीवन शक्ति ठीक होने लगी। वो अभी भी समय पर है। ये चोटों के इलाज के लिए जेड मेडन पीक की रैंक 9 औषधीय गोली है। ये उसे मौत से बचा सकता है, शेन मंजुन ने शांति से कहा, क्योंकि उसने औषधीय गोली में कोमल सार का एक किनारा डाल दिया ताकि इसके प्रभाव को तेज किया जा सके। जब सौम्या और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। जब तक सौम्या की मौत नहीं हुई तब तक ठीक था। अर्जुन देव, तुमने मेरे स्वर्गीय कृपाण मंडप के पीक मास्टर सॉन्ग क्यू को मार डाला। आपको संप्रदाय के नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए। हालांकि सॉन्ग क्यू ने पहले एक साथी शिष्य पर हमला किया, यह भी एक कैपिटल अपराध है। आपका योगदान आपकी गलतियों की भरपाई करता है। आज से आपको मेरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में आधा कदम उठाने की अनुमति नहीं है। क्या आप सहमत हैं? सौम्या की हालत स्थिर होने के बाद शेन मंजुन ने धीरे से कहा। हालांकि वो संप्रदाय गुरु नहीं थीं, लेकिन वो सबसे वरिष्ठ थीं। कुछ हद तक उनके शब्दों में चहलराय की तुलना में अधिक वजन था। बेवकूफ, तुम अभी भी सहमत क्यों नहीं हो? वो आपकी रक्षा कर रही है। क्या तुम नहीं देख सकते कि पवित्र भूमि के लोग तुम्हें घूर रहे हैं? जैसे ही अर्जुन देव जवाब देने ही वाले थे, उनके मन में सौम्या की आवाज गूंज उठी। वो केवल सिर हिला सकता था और कह सकता था, मैं मार्शल ग्रैंड आंटी से वादा करता हूं कि मैं भविष्य में स्वर्गीय कृपाण मंडप में आधा कदम नहीं उठाऊंगा। शेन मंजुन ने धीरे से सिर हिलाया और एल्डर लुओ की ओर देखा। एल्डर लुओ, आपको क्या लगता है? फीनिक्स के पैशन पैलेस के आंतरिक कोर बुजुर्ग ने एल्डर याकूब को डांटा, जिन्होंने एक आवाज प्रक्षेपण दिया था। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, एल्डर शेन बहुत विनम्र है। ये स्वर्गीय कृपाण मंडप का एक निजी मामला है। इसका फीनिक्स के पैशन पैलेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि आपका यंग पवेलियन मास्टर वादे के अनुसार पवित्र भूमि पर जाएगा। चूंकि सौम्या ठीक थी, इसलिए अर्जुन देव ने आराम किया। सिर्फ इसलिए कि उसने स्वर्गीय कृपाण मंडप में आधा कदम नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो वापस नहीं आएगा।
जाएगा। जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंचेगी तो वो निश्चित रूप से सौम्या को इस जगह से दूर ले आएगा। वो इस वादे को नहीं भूलेंगे। सभी को विदाई देने के बाद अर्जुन देव ने राजकुमारी याशिका का विशेष रूप से धन्यवाद किया। फिर वो धीरे से बायजू को बाहर ले गए। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो इस बार जाने के बाद कब लौटेंगे, परंतु वो जरूर लौटेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक वादा पूरा करना था। अर्जुन देव के दूर होने के बाद एल्डर लुओ राजकुमारी याशिका के पास गए और मुस्कुराए। छोटी लड़की, तुम अपने दादाजी से बहुत मिलती जुलती हो, तुम उतने ही अत्याचारी हो, दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत बहुत कम है। याशिका ने ग्रैंड इंपीरियल स्पीयर को कसकर पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराई। फिर क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? एल्डर लुओ याशिका के उपहास को नजरअंदाज करते हुए धीरे से मुस्कुराए। वापस जाओ और अपने दादाजी को बताओ कि वो इस बार भी हार गए हैं। जैसे ही याशिका ने फीनिक्स के पैशन पैलेस के लोगों को जाते देखा, उसने मन ही मन सोचा, जब तक अर्जुन देव अभी भी आसपास हैं, हम हारे नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण हस्तियों के जाने के बाद ड्रिल ग्राउंड पर भीड़ भी जगह छोड़ दी। पवित्र भूमि का चयन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हालांकि जो किसान आए थे उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ। एक लेजेंड की शुरुआत का गवाह बनना भाग्य का एक रूप है। कुछ ही समय बाद मंच पर कुलीन कबीले भी चले गए। पहले से हलचल वाले ड्रिल ग्राउंड एक बार फिर से शांत हो गए। सबसे शानदार और भव्य अवसर का भी एक अंत हो जाएगा। चहल राय ने खुद से आह भरी और स्वर्गीय कृपाण मंडप के बुजुर्गों को इस जगह से दूर ले गए। हालांकि किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इस घटना का अंत देवलोक महाद्वीप के गौरवशाली चरण की शुरुआत थी। असली पर्दे अभी अभी खींचे गए थे। शीहे प्रांत, एक उजाड़ सड़क पर एक सराय में। डेविल सवाना के अलावा हेवनली सेबर पवेलियन से ब्लैक रिवर नदी तक यही एकमात्र रास्ता था। कई किसान आते जाते रहते थे। इस उजाड़ जंगल में 500 किलोमीटर के भीतर एकमात्र सराय कई किसानों के रुकने और आराम करने की एक अच्छी जगह बन गई। मधुशाला बड़ी नहीं थी, इसमें मुख्य मंजिल भी नहीं थी। ये सिर्फ एक बेडरूम और किचन वाली इमारत थी। बाहर कुछ टेबल और सड़क के किनारे एक सामान्य साइन बोर्ड था। हालांकि व्यापार बहुत अच्छा था। कुछ ही टेबलों में से केवल एक ही खाली थी, बाकी सभी पर रास्ते के किसानों का कब्जा था। मधुशाला के बाहर लगभग 14-15 साल की एक सफ़ेद कपड़े पहने लड़की थी। उसका चेहरा सुंदर था और उसके हाथ में एक लौकी थी। वो मधुशाला के मालिक को देखकर मुस्कुराई और बोली, बॉस, मेरे लौकी को थोड़ी शराब से भर दो। सराय का मालिक 50 साल से अधिक उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने लड़की का शुद्ध चेहरा और उसकी आकर्षक मुस्कान देखी तो वो तुरंत विचलित हो गया। लंबे समय के बाद उसने अपनी बुद्धि वापस पा ली। उसने एक फनल निकाली और लौकी के मुंह पर रख दी। फिर उसने शराब के जार से एक करछुल उठाया और धीरे धीरे शराब डाली। जब लड़की ने सुगंधित शराब को सूंघा तो उसकी प्यारी आंखें तिरछी हो गईं। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बॉस, और भरें। मधुशाला के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसे पूरी तरह से भर दूंगा। इस छोटे से बच्चे ने हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया है। मैं वजन पर कंजूसी नहीं करूंगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए लौकी भरने के बाद मधुशाला का मालिक खुद से बुदबुदाने लगा, ये छोटी लौकी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भरा नहीं है? जब उसने नीचे देखा तो पता चला कि लौकी पूरी तरह से भरी हुई है। इसके लीक होने का कोई संकेत नहीं था। बगल में एक मेज पर एक सफेद कपड़े पहने युवक खाना खा रहा था। उसके सिर के चारों ओर कपड़े की एक नीली पट्टी लिपटी हुई थी। उसकी त्वचा गोरी और नाजुक और सुंदर दिखती थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने लगभग अपने मुंह में खाना थूक दिया। वो जल्दी से दौड़ा और लौकी उठाया। फिर उसने सोने का एक टुकड़ा दिया और कहा, बॉस, इसे भरने की जरूरत नहीं है। ये सोने का शब्द आपके लिए एक इनाम है। धन्यवाद युवा हीरो। जब मधुशाला के मालिक ने सोने का शब्द देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिलाई। हालांकि वो अभी भी अपने आप से बुदबुदाया, अजीब बात है, ये इतनी छोटी लौकी है, ये भरा क्यों नहीं है? सफेद कपड़े पहने युवक ने मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया, अगर आप इसे भर सकें तो ये अजीब होगा। ये वाइन लौकी एक छोटा स्थानिक जादुई खजाना है जिसे मैंने विशेष रूप से परिष्कृत किया है। 100 मीटर चौड़े पानी के पूल को भरने के लिए ये पर्याप्त से अधिक होगा, कोई समस्या नहीं होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि ये दो लोग स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव और बाई थे, जिन्होंने स्वर्गीय तलवार मंडप छोड़ दिया था। स्वर्गीय तलवार मंडप छोड़ने के बाद अर्जुन देव चांदी के युद्धपोत पर सवार हो गए और जल्दी से स्वर्गीय तलवार मंडप के क्षेत्र को छोड़ दिया। अपनी यात्रा जारी रखने से पहले वो आधे महीने के लिए एक छोटे शहर में स्वस्थ हो गया। वर्तमान महान किन राष्ट्र में 2 लोगों के अलावा जो अर्जुन देव के साथ लड़ सकते थे, उनके लिए बाहर जाने के लायक कोई और नहीं था। देवलोक महाद्वीप में 5 महान राष्ट्र थे। सबसे मजबूत महान जिन राष्ट्र का उल्लेख नहीं करने की, जिसकी आत्मा की नसें ज्यादा नहीं बदली थीं। जहां तक अन्य 4 राष्ट्रों की बात है, ग्रेट तांग नेशन, चू नेशन, ज़िया नेशन
और किन राष्ट्र का, तो ग्रेट किन राष्ट्र सबसे कमजोर था। उनके राष्ट्र में आध्यात्मिक ऊर्जा भी सबसे पतली थी। उनके पास केवल 3 बड़े संप्रदाय थे। अन्य 3 राष्ट्रों के लिए उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम 4-5 संप्रदाय थे जो स्वर्गीय तलवार मंडप को टक्कर दे सकते थे। जहां तक महान जिन राष्ट्र की बात है तो ये बिना कहे चला जाता है। अर्जुन देव की दृष्टि कभी भी महान किन राष्ट्र तक ही सीमित नहीं थी। शुरू से ही उसने पूरे महाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। इस प्रकार उसके लिए बाहर जाना अनिवार्य था। देवलोक महाद्वीप विशाल और असीम था। 5 महान राष्ट्रों के अलावा रहस्यमय और अराजक प्राचीन उजाड़ भूमि, उत्तर में बर्बर लोगों द्वारा कब्जे में किए गए 1 लाख महान पर्वत और प्राचीन जातियों द्वारा कब्जे में किए गए अगिनत छोटे राष्ट्र भी थे। जबकि महाद्वीप ही बहुत विशाल था। असीम सागर में विभिन्न आकारों के अगिनत द्वीप, उत्तर में बर्फ महाद्वीप और पौराणिक उग्र रसातल जहां सूर्य उदय होता था, उनका उल्लेख करना तो बेकार है। दुनिया बहुत बड़ी थी। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में इसका आधा भी नहीं घूम पाते थे। शायद एक राष्ट्र का सुपर जीनियस होगा। हालांकि जब कोई राष्ट्र छोड़ता है तो पता चलता है कि वो अभी भी धूल के कण जितना महत्वहीन है। अर्जुन देव ने एक विनम्र और शांत हृदय बनाए रखा। बाहरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो या उसकी भविष्य की संभावनाएं क्या हो, अर्जुन देव की नज़र में वो सब खाली थे। केवल वो ताकत जिसे उसने वास्तव में समझा था, वो सबसे वास्तविक थी। वो बाहरी दुनिया की बातों को अपने दिल पर असर नहीं पड़ने दे सकता था। उसे शांत रहना था, चिंतित नहीं होना था, भ्रमित नहीं होना था, डरा नहीं होना था, अहंकारी नहीं था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शराब खरीदने के लिए इस लौकी का उपयोग न करो? तुम क्यों नहीं सुनते? अर्जुन देव ने बाई का सिर धीरे से थपथपाया तो बाई ने अपना सिर नीचे किया और कुछ शिकायत से कहा, हालांकि अन्य लौकियां वास्तव में छोटी हैं। मेरे 2 घूंट लेने के बाद वे चले गए। अर्जुन देव ने बेबसी से सिर हिलाया। वो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं कर सकता था जिसे पीना पसंद था। उसने लौकी बंद की और उसे वापस दे दी। उन्होंने कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस बार तुम्हें रात होने से पहले इसे पीने की अनुमति नहीं है। लौकी प्राप्त करते ही बाई खुशी से मुस्कुराई। फिर उसने उसे अपनी कमर से बांध लिया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बाई इसे नहीं पिएगी। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे नहीं पीऊंगा। मेज पर भोजन के लिए पैसे छोड़ने के बाद अर्जुन देव बाई को मुख्य सड़क पर ले गए। अर्जुन देव के जाने के कुछ ही समय बाद दूसरी मेज पर बैठे किसानों में से एक ने कहा, वो युवा पहले हाल ही में प्रसिद्ध सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव प्रतीत होता है। क्या वो खजाने के लिए भी वहां जा सकता है? एक और व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इसके बारे में अधिक सोच रहे हैं। अब सफेद वस्त्र और सिर पर कपड़े की नीली पट्टी पहनना ब्लेड्समैन के लिए पहले से ही एक आम पोशाक है। मैंने ऐसा कोई ब्लेड्समैन नहीं देखा है जिसने इस तरह के कपड़े ना पहने हों। एक और व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में उस समय स्वर्गीय कृपाण मंडप की लड़ाई के दौरान मैंने किसी भी ब्लेड्समैन को नहीं देखा जो इस तरह के कपड़े नहीं पहनता था। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अर्जुन देव अब बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शायद मैं चीजों के बारे में अधिक सोच रहा हूं। हाल ही में मैंने वास्तव में कई सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन देखे हैं जिनके सिर पर कपड़े की नीली पट्टियां हैं। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। खाना खत्म करने के बाद हम अपने रास्ते पर चलते हैं, बोलने वाले पहले व्यक्ति ने कहा। आकाश में एक चांदी के युद्धपोत पर तेजी से आगे बढ़ते हुए बादलों के खिलाफ एक तेज हवा चली। अर्जुन देव केबिन में थे, ध्यान से एक नक्शे को देख रहे थे। नक्शे में शीहे नदी और तटीय क्षेत्रों की स्थलाकृति को विस्तार से दिखाया गया है। हर पहाड़, नदी और कस्बे को विस्तार से चिन्हित किया गया था। बड़े नक्शे के बगल में एक छोटा नक्शा था जो आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रहा था। ये वो खजाने का नक्शा था जो अर्जुन देव ने उस दिन प्राप्त किया था। फैट्सो के अनुसार खजाने का स्थान विदेशों में एक द्वीप था। ये द्वीप पूरे वर्ष मंथन की लहरों से घिरा रहता था। मार्शल मोनार्क विशेषज्ञ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय के मार्शल ऋषि ने द्वीप के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को बदल दिया था। 1000 साल बाद भी बदले हुए कानून ठीक नहीं हुए थे। हर 2 साल में एक ऐसा समय आएगा जब विशाल लहरें बहुत छोटी होंगी। ये मार्शल किंग्स को प्रवेश करने की अनुमति देगा। समय की गणना करते हुए ये उस समय की अवधि थी जब कोई विशाल लहरों से गुजर सकता था। स्वर्गीय कृपाण मंडप से निकलने के बाद अर्जुन देव के पास कोई स्पष्ट मंजिल नहीं थी। चूंकि उसके हाथ में ऐसा खजाना नक्शा था, इसलिए उसने इसे आजमा कर देखना और ये देखने का इरादा किया कि क्या ये उसके लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ थी।
नक्शे की तुलना करने के बाद अर्जुन देव बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि खजाने के नक्शे पर नदी वास्तव में शीहे प्रांत में ब्लैक ड्रैगन नदी है। लाल रेखा पर चिन्हित समुद्री मार्ग द्वीप का मार्ग होना चाहिए। बाई जो स्टर्न पर बैठी थी ने एकाग्र अर्जुन देव को देखा। कभी कभी वो चुपके से अपनी कमर से लौकी निकालती और एक घूंट लेती। उसका चेहरा लाल हो जाता, बहुत आकर्षक लग रहा था। अर्जुन देव ने ये सब अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि वो केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकता था। उसने खजाने का नक्शा अपने हाथ में रखा और कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। अर्जुन देव का हाथ धीरे धीरे खजाने के नक्शे पर फिसलता रहा, जब तक कि वो खजाने के सबसे करीब द्वीप पर नहीं पहुंच गया। इस द्वीप का नाम ग्रीनविंड आइलैंड था। ये शीहे शहर से 2 गुना बड़ा था। ये एक बहुत प्रसिद्ध परांगन द्वीप था जो महाद्वीप के पश्चिम में असीम सागर की गहराइयों तक जाता था। व्यापारिक जहाज जो असीम सागर में जाना चाहते थे, वो जाने से पहले फिर से आपूर्ति करने के लिए इस द्वीप पर रुकेंगे। बाई, शराब पीना बंद करो, हमें नीचे जाना है और एक जहाज लेना है, अर्जुन देव ने नक्शा रखने के बाद धीरे से कहा। बाई थोड़ा शर्मा गई और खड़ी हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे मिल गया। अगर वो ग्रीनविंड आइलैंड जाना चाहते थे तो उन्हें एक और व्यापारिक जहाज लेना होगा। इतनी लंबी दूरी के लिए सिल्वर युद्धपोत को नियंत्रित करना उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति पर बहुत भारी पड़ेगा। अर्जुन देव ने बाई को स्पिरिट ब्लड जेड में संग्रहित किया और सिल्वर युद्धपोत को अपनी दाईं आंख में लौटा दिया। फिर वो तेजी से आसमान से नीचे उतरा। जल्द ही उनकी दृष्टि में एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। ये छोटा सा शहर उजाड़ रास्ते का अंत था। चूंकि ब्लैक ड्रैगन नदी के पास एक बंदरगाह था, इसलिए शहर छोटा था लेकिन गतिविधियों से भरा हुआ था। लोगों का भारी तांता लगा हुआ था। अर्जुन देव मजबूती से जमीन पर उतरे और प्रवेश शुल्क का भुगतान किया। फिर वो तुरंत शहर के बाहर बंदरगाह पर पहुंच गए। बंदरगाह पर कई बड़े व्यापारी जहाज लंगर डाले हुए थे। जब उन्होंने एक व्यापारी जहाज के बारे में सुना जो असीम समुद्र की गहराई में जाने की तैयारी कर रहा है, तो अर्जुन देव तुरंत दौड़ पड़े। तो आप ग्रीन विंड आइलैंड जा रहे हैं? 100 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन सौंपे, अन्यथा आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव के साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। अजीब बात है, ये इतना महंगा क्यों है? मुझे याद है कि अतीत में मुझे एक जहाज उधार लेने के लिए केवल कुछ सोना देना पड़ता था। अब मुझे वास्तव में 100 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव के पास 100 अवर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन नहीं थे। हालांकि वो खर्चीला नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो एक और व्यापारी जहाज से पूछने के लिए तैयार हो गया। जहाज पर वेटर मुस्कुराया और कहा, देखना बंद करो, अन्य व्यापारी जहाज समान कीमत वसूलते हैं। यहां तक कि अगर आप अगले बंदरगाह पर चलते हैं तब भी ये वही कीमत होगी। इस असामान्य स्थिति में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। अर्जुन देव को शक हुआ और वो रुक गया। उसमें 150 अवर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और कहा, शेष 50 आपके लिए हैं। मुझे बताएं कि सामूहिक रूप से कीमत क्यों बढ़ी। जब वेटर को अतिरिक्त 50 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स मिले तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल गई। उन्होंने समझाया, ये डेविल सवाना में पारित खजाने के नक्शे के कारण है। मैंने सुना है कि एक फैसो ने डेविल सवाना में खजाने का नक्शा प्राप्त किया था। वो इसे प्राचीन उजाड़ भूमि में नीलामी घर में ले गया और भारी लाभ कमाया। फिर उसने इसकी 1000 प्रतियां बनाई और उन्हें बेच दिया। अब खजाने का नक्शा एक आम वस्तु बन गया है। इसे नीलाम करने वाला पहला व्यक्ति खर्चीला हो गया। ये केवल हमारा महान किन राज्य नहीं है। ग्रेट तांग नेशन, ग्रेट जिया नेशन और ग्रेट चू नेशन के कई काश्तकारों ने खजाने का नक्शा प्राप्त किया। इसलिए अधिक लोग ग्रीन विंड आइलैंड गए। इस बिंदु तक बोलते हुए अर्जुन देव समझ गए कि क्या हो रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराया। जिस खजाने का नक्शा मैंने खजाने के रूप में माना था, वो पहले से ही एक आम वस्तु बन गया है। हालांकि फैट्सो के चरित्र को देखते हुए वो ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। उसने डेविल सवाना में बहुत अधिक कष्ट झेला था। अगर वो कुछ पैसे नहीं कमाते थे तो वो नहीं रुकते। जब वेटर जहाज के धनुष पर पहुंचा तो अर्जुन देव ने तुरंत अनगिनत मजबूत आभा महसूस की। उसने देखा कि डेक पर 100 किसान बैठे हैं। उनमें से आधे शिखर मार्शल संत थे, बाकी मार्शल किंग्स थे। आधे मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स थे और कुछ सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स थे। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ उस स्थान को ध्यान से स्कैन किया और एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग की खोज की। उसने अपनी आभा छिपा रखी थी और चुपचाप भीड़ में छिप गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वेटर ने कहा था। खजाने के नक्शे के रहस्य के बारे में हर कोई जानता था। जब तक वे मजबूत थे, वे अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे। एक और ब्लेड्समैन जो अर्जुन देव का अनुसरण करता है। इतने सारे लोग उसकी नकल करना क्यों पसंद करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वे सफेद वस्त्र और कपड़े की नीली पट्टी पहनते हैं वे विशेषज्ञ हैं?
जब कुछ काश्तकारों ने अर्जुन देव को जहाज पर चढ़ते देखा तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए उनका मजाक उड़ाया। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और जहाज पर कई ब्लेड्समैन को उनके जैसे कपड़े पहने हुए देखा। सफेद वस्त्र, उनकी कमर पर कृपाण और उनके सिर के चारों ओर कपड़े की एक नीली पट्टी बंधी हुई थी। अर्जुन देव केवल उन लोगों की बातों को चुनात्मक रूप से नजरअंदाज कर सकते थे। ऐसे में अर्जुन देव इसे स्वीकार कर सकते थे। कम से कम उन्हें अपनी पहचान उजागर करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और वेटर को जहाज की पकड़ में एक कमरे में ले गए। उन्होंने कहा, एक अच्छा डबल रूम तैयार करने में मेरी मदद करें। ये सबसे अच्छा होगा अगर ये एक बड़ा हो। यंग हीरो, ये आपका पहली बार जहाज उधार लेने का मौका है ना? हम एक यात्री जहाज नहीं बल्कि एक व्यापारी जहाज हैं। इसलिए इससे पहले कि वेटर अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन देव ने उसे 1000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स फेंक दिए। फिर उसने 100 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाले और कहा, बड़ा आपके लीडर के लिए है और छोटा आपके लिए है। वेटर तुरंत मुस्कुराया और कहा, यंग हीरो वास्तव में नियमों को जानता है। स्पिरिट स्टोन्स के साथ सब कुछ आसान है। एक डबल कमरा ना? मैं आपको सबसे बड़ा दूंगा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अर्जुन देव इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि व्यापारी जहाज पर कोई कमरे खाली है, लेकिन व्यापारी जहाज के लिए सराहनीय कार्य करने के अलावा वो केवल एक संबंध स्थापित करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग कर सकता था। अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स अर्जुन देव की कला के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। वो केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग कर सकता था। अगर वो इन्हें खर्च भी कर दे तब भी ये बेकार नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद वेटर वापस भागा और अर्जुन देव को जहाज की दूसरी मंजिल पर ले गया। उसने उसके लिए एक बड़ा अतिथि कक्ष ढूंढा। यंग हीरो, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझे निर्देश दें। ये छोटा बच्चा आपका इंतजार कर रहा होगा। इस वेटर ने पहले से ही अर्जुन देव को एक बड़े कबीले के युवा स्वामी के रूप में माना। वो अभी भी और अधिक लाभ प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। वो जानता था कि वेटर क्या सोच रहा था। उन्होंने 10 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स सौंपे और कहा, आप पहले वापस ले सकते हैं। अगर कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। मेरे निर्देशों के बिना मुझे परेशान मत करो। दुकान सहायक ने स्पिरिट स्टोन्स लिए और हर्षित मूड में चला गया। लकड़ी का दरवाजा बंद करने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत बाई को बाहर निकाल दिया, जो लंबे समय से कैद थी। अतिथि कक्ष बहुत बड़ा था। ये 2 लोगों के लिए पर्याप्त से अधिक था। जब अर्जुन देव ने बाई को इधर उधर ना भागने की याद दिलाई तो उन्होंने एक मेडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और किसी भी समय सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट बनने की तैयारी करते हुए साधना की स्थिति में प्रवेश किया। स्वर्गीय कृपाण मंडप में लगातार लड़ाई के बाद अर्जुन देव के डैंटियन में की भंवर में बैंगनी सार तरल बेचैनी से हलचल कर रहा था। ये एक सफलता की प्रस्तावना थी। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से खेती करने के बाद अर्जुन देव और सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बीच की दूरी कम हो रही थी। एक बार सही समय आने पर वो सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट तक आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। कई लड़ाइयों ने अर्जुन देव को उनकी ताकत की बहुत स्पष्ट समझ दे दी थी। अर्जुन देव का वर्तमान युद्ध कौशल चरम मेडियल ग्रेड मार्शल किंग और सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बीच होना चाहिए। वो मेडियल ग्रेड मार्शल किंग्स को हरा सकता है और सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता है। हालांकि वो एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के लिए मैच नहीं होगा। यदि वो एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग में भाग गया तो जल्दी पीछे हटना सबसे अच्छा होगा। जहां तक मार्शल सेंट क्षेत्र के भीतर के लोगों की बात है, अर्जुन देव को बेजोड़ कहा जा सकता है। अर्जुन देव को एक पवित्र भूमि के मुख्य शिष्य को हराने का भी भरोसा था। ये बंदरगाह ब्लैक ड्रैगन नदी के मध्य में था। मुहाने तक पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए वे बहुत तेज नहीं थे। अर्जुन देव बाहर नहीं गए। हर दिन खाने के अलावा उन्होंने अपना सारा समय खेती में बिताया। पर्वत के नीचे की दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली थी। हर 2 दिन में उसे एक औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन खर्च करना होगा। अर्जुन देव में मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। उन्होंने 30,000 से अधिक योगदान बिंदुओं का उपयोग 1000 से अधिक मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के आदान प्रदान के लिए किया। राक्षसी कोर बेचने से प्राप्त स्पिरिट स्टोन्स के अलावा अब उसके पास 9000 से अधिक मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स थे। जब तक वो अपनी साधना की गति बढ़ा सकता था, तब तक उसे दिल का कोई दर्द महसूस नहीं होगा। 2 महीने बाद अर्जुन देव के शरीर में बैंगनी की भंवर अचानक तेजी से घूमा। उनके हाथ में मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन में आध्यात्मिक ऊर्जा नदी की तरह उनके शरीर में बह गई। क्या है? क्या है? बैंगनी सार तरल की भंवर से लगातार टपकता रहा। जल्द ही इसने की भंवर के इंटीरियर को भर दिया। अर्जुन देव के सभी रोम छिद्र, मांस और हड्डियां सूज गई थीं। थोड़ी देर बाद की भंवर में विस्फोट हो गया और उनका डेंटियन अराजक हो गया। अर्जुन देव के शरीर से हवा की धाराएं फूट पड़ी। तुरंत पूरे कमरे में हवा बढ़ गई, जिससे छोटे छोटे बवंडर बन गए।
अर्जुन देव के पूरे शरीर में एक अत्यंत आरामदायक भावना फैल गई। उसके मेरिडियन में घूमने वाला सार पहले की तुलना में सघन और शुद्ध था। क्या मैं टूट गया? एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अपनी चेतना को अपने डेंटियन में भेजा। उसने देखा कि बैंगनी की भंवर पहले की तुलना में दुगना बड़ा था। पहले इसे बैंगनी तरल से भरा जा सकता था, अब ये मुश्किल से इसका आधा हिस्सा भरता है। अर्जुन देव ने सफलतापूर्वक तोड़ दिया। 4 महीने से अधिक समय के बाद अर्जुन देव आखिरकार पीक मेडियल ग्रेड मार्शल सेंट से सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट तक पहुंचे। मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने बैंगनी तंडर डिवाइन मंत्र प्रसारित किया। बैंगनी सार ने तुरंत 9 प्रमुख मेरिडियन के माध्यम से एक छोटा चक्र प्रसारित किया। फिर ये प्रमुख मेरिडियन के चारों ओर छोटे मेरिडियन में प्रसारित होने लगा। इस प्रगति के साथ उन्होंने कई दर्जनों नए छोटे मेरिडियन खोल दिए। इनमें से एक पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन की 6ठी लेयर की खेती के लिए था। जितने अधिक छोटे मेरिडियन होंगे उतना ही अधिक सार पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन की 6ठी लेयर में प्रसारित होगा। 1 घंटे बाद बैंगनी सार क्यूई आखिरकार सभी मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होने लगा। 9 मुख्य मेरिडियन में सार क्यूई छोटी धाराओं में एकत्र हुई जो बैंगनी क्यूई भंवर में इकट्ठी हुई। क्यूई भंवर ज्यादातर भरने के बाद धीरे धीरे बंद हो गया। इसके लिए केवल एक महान चक्र की आवश्यकता थी और ये होगा। हालांकि अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा का संचार जारी नहीं रखा। उसने अपनी आंखें खोलीं और उनमें बैंगनी प्रकाश की 2 किरणें चमक उठीं जिससे तीखापन फैल रहा था। बड़े भाई अर्जुन देव, आपके पास है क्यूई, चेंजियो अर्जुन देव की आत्मा। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और सभी बहती बैंगनी ऊर्जा को अपने शरीर में चूस लिया। वो खड़ा हुआ और मंद मंद मुस्कुराया। मैं 1 महीने से बाहर नहीं गया हूं, आपको घुटन महसूस हो रही होगी। गलियारे से गुजरने के बाद वो दोनों जहाज के धनुष पर पहुंचे। इस समय सूरज अभी अभी उगाया था। सूरज की हल्की रोशनी ने नदी की सतह पर सुनहरी छाया डाली। आसमान अभी चमक उठा था। डेक पर कई किसान जहाज के किनारे घूम रहे थे। वे 2-3 के समूह में इकट्ठे हुए और एक दूसरे से बातचीत की। 1 महीने से अधिक समय तक बाहर नहीं आने के बाद अर्जुन देव को नदी से हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका मन शांत हो गया और उसका दिमाग बहुत बेहतर महसूस हुआ। 1 महीने से ज्यादा समय तक बाहर नहीं आने के बाद अर्जुन देव को नदी से हवा का एहसास हुआ। उसका मन शांत हो गया और उसका दिमाग बहुत बेहतर महसूस हुआ। 1 महीने से अधिक समय तक यात्रा करने के बाद सामने नदी पर अचानक एक विशाल सहायक नदी दिखाई दी। कई व्यापारी जहाज घूम गए और सहायक नदी में चले गए। आधे दिन की यात्रा के बाद एक विशाल सहायक नदी अचानक उनके सामने आ गई। कई व्यापारी जहाज घूम गए और सहायक नदी में चले गए। अर्जुन देव ने पहले भी नक्शा देखा था। वो जानता था कि ये सहायक नदी महाद्वीप के सबसे अराजक स्थान प्राचीन उजाड़ भूमि की ओर ले जाती है। प्राचीन उजाड़ भूमि बहुत बड़ी थी। ये महान किन राष्ट्र के आकार का लगभग आधा था। यदि किसी में कुछ उजाड़ और निर्जन स्थान शामिल हैं तो ये ग्रेट किन नेशन के आकार के समान होगा। प्राचीन उजाड़ भूमि का केंद्र देवलोक राजवंश की राजधानी थी। ये कभी महाद्वीप का सबसे गौरवशाली शहर था। दुर्भाग्य से राजवंश के नष्ट होने के बाद देवलोक सम्राट ने 10,000 वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाली ड्रैगन नस 9 भागों में विभाजित हो गई। प्राचीन उजाड़ भूमि एक बेहद खतरनाक जगह बन गई। परिणाम स्वरूप प्राचीन उजाड़ भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत घनी थी। हालांकि किसी भी साम्राज्य ने अपनी राजधानी को वहां स्थानांतरित नहीं किया। अर्जुन देव ने अपने विचारों को एकत्रित किया। चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए उन्हें रवाना होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द ही व्यापारी जहाज देवलोक महाद्वीप को छोड़ देगा और तटीय जल तक पहुंच जाएगा। हम थंडर किंग वैली तक पहुंचने वाले हैं। थंडर किंग के बाद हम देवलोक महाद्वीप छोड़ देंगे, एक किसान ने अचानक कहा। एक अन्य साथी ने आह भरी और कहा, थंडर किंग के बाद से ग्रेट किन नेशन में कोई और शिखर विशेषज्ञ नहीं रहा है। उन्होंने वास्तव में अस्वीकार कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या 1000 साल बाद थंडर किंग जैसा कोई होगा। वो ब्लेड्समैन जो कुछ समय पहले स्वर्गीय सेबर मंडप में दिखाई दिया था, थंडर किंग की महिमा को फिर से बना सकता है। उन्होंने एक ही बार में कई महान कबीला की प्रतिभाओं को हराया। वे पिछले 100 वर्षों में ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इस युग में कई प्रतिभाएं हैं। जब चीजें चरम पर पहुंचेंगी तो वे विपरीत दिशा में आगे बढ़ेंगी। जो महाद्वीप 1000 साल से शांत था, वो निश्चित रूप से फिर से उठेगा। महान किन राष्ट्र के भीतर भी उन महान कुलों की प्रतिभाएं कमजोर नहीं हैं। ल्यूसु चंद्र भी हैं, जो 17 वर्ष की उम्र में अवर ग्रेड मार्शल किंग बन गए हैं। चमन चौधरी भी हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया है।
सेना के कुछ प्रतिभाएं भी हैं जो अपना अधिकांश समय इंपीरियल कैपिटल के युद्ध मैदान में बिताते हैं। वे 1000 साल पहले के युग से कम नहीं हैं। जहां तक अन्य देशों के विशेषज्ञों का सवाल है, उनमें से और भी ज्यादा हैं। जहां तक मुझे पता है, कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो अर्जुन देव से कमजोर नहीं हैं। इसके अलावा इसमें महान जिन राष्ट्र की प्रतिभाएं शामिल नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से महान जिन राष्ट्र की प्रतिभाएं शामिल नहीं हैं, वे हमारी दुनिया में नहीं हैं। हम तुलना कैसे कर सकते हैं? इस बार हम ग्रीन विंड आइलैंड पर इन प्रतिभाओं को देख सकते हैं। मैंने सुना है कि अन्य देशों के पास भी डेविल सवाना के खजाने के मानचित्र हैं। युद्धपोत के धनुष पर किसी ने थंडर किंग का उल्लेख किया। पूरा डेक तुरंत जीवंत हो गया। इन जानकार किसानों ने विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिभाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया। इससे अर्जुन देव की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने अपने कान चुभे और ध्यान से सुना। 1000 साल पहले जो थंडर किंग का युग था, विभिन्न देशों में कई प्रतिभाएं थीं। अनगिनत सक्षम लोग थे। देवलोक राजवंश के विनाश के बाद कृषकों की दुनिया अपने चरम पर पहुंच गई। सभी प्रकार के चमकदार प्रतिभाशाली साधक मोतियों की तरह उभरे। थंडर किंग ऐसे युग में धूमकेतु की तरह उठा। उन्होंने दुनिया की सभी प्रतिभाओं को तब तक फैलाया जब तक कि वो उन कुछ लोगों में से एक नहीं बन गए जो महाद्वीप के पिरामिड के शीर्ष पर खड़े थे। थंडर किंग के पतन के बाद वो गौरवशाली युग धीरे धीरे समाप्त हो गया। काश्तकारों की दुनिया में गिरावट शुरू हो गई। बहुत कम शिखर विशेषज्ञ थे और विभिन्न प्रतिभाएं अब पहले की तरह चमकदार नहीं थीं। हालांकि अब कुछ संकेत दिख रहे थे। ये ऐसा था जैसे एक गौरवशाली युग धीरे धीरे उभर रहा था। सुबह का सूरज पहले ही सबके सिर से ऊपर उठ चुका था। सूरज की रोशनी असामान्य रूप से तीव्र हो गई। दूर से एक राजसी घाटी दिखाई दी। सभी ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि वे अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ दूर घाटी को देख रहे थे। घाटी कुछ 1000 मीटर ऊंची थी। ये ब्लैक ड्रैगन नदी के दोनों किनारों पर खड़ी थी। ये ऐसा था जैसे दो तलवारें आकाश में छेद कर रही हों। बादलों ने चोटी को ढक लिया। जब व्यापारी जहाज घाटी से पहले पहुंचा तो वो धीमा हो गया। घाटी में प्रवेश करने के बाद आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया। डेक पर हर कोई चुप हो गया। नदी की शांत सतह पर केवल लहरों के छींटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई अपनी सांसें भी रोक रहा था। क्या चल रहा है? अर्जुन देव ने दोनों ओर की घाटी को संदेह की दृष्टि से देखा। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, वो पूरी तरह से चौंक गया। घाटी बादलों में फैल गई। उस पर एक व्यक्ति की विशाल मूर्ति उकेरी गई थी। ये व्यक्ति बहुत ही जीवंत था और उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। उसने तंग वस्त्र पहने थे और उसकी कमर पर तलवार थी। उसने दूर समुद्र की ओर देखा। मूर्ति को घाटी की नस में उकेरा गया था। ये 1 किलोमीटर लंबा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान में उड़ जाएगा। इसने एक राजसी आभा दी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। थंडर एम्परर वैली के साथ घाटी के नाम को जोड़कर हर कोई घाटी पर उकेरे गए व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम था। गड़गड़ाहट। अचानक साफ आकाश में अनंत गड़गड़ाहट शुरू हो गई। जब सभी ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि उनमें एक विशाल सेना चल रही है। आभा भारी थी और बिजली के बोल्ट कभी कभी आकाश में फाड़ देते थे। गड़गड़ाहट की निडर इच्छा घाटी में गूंज उठी। इससे सभी को एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे बिजली का अगला बोल्ट उन पर हमला करेगा, उनकी आत्मा को नष्ट करेगा और एक पूर्ण लाश के बिना मर जाएंगे। जब बाई ने आकाश में भयानक बिजली देखी तो वो अपने क्लेश से बिजली के बारे में सोचने लगी। वो डर के मारे पीला पड़ गया और अर्जुन देव को कसकर अपने गले लगा लिया। जाने के लिए तैयार नहीं था। बड़े भाई अर्जुन देव, बाई बहुत डरी हुई है। जब अर्जुन देव ने कांपती बाई को अपने आलिंगन में महसूस किया तो उन्होंने बाई के मुंह को ढकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। वो फुसफुसाया, डरो मत, आवाज मत करो। ये गड़गड़ाहट की इच्छा थी। गड़गड़ाहट की शुद्धतम इच्छा थी। 1000 साल बाद भी इसने लोगों में डर पैदा किया। हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि घाटी में प्रवेश करने के बाद डेक पर बैठे काश्तकारों ने बात नहीं की। वे शायद इस सर्वोच्च इच्छा को ठेस पहुंचाने और दंडित होने से डरते थे। अर्जुन देव ने आकाश में असीम गड़गड़ाहट वाले बादलों को देखा। उसे एक अजीब सा परिचितता महसूस हुआ। उसकी कमर पर लूनर शैडो कृपाण लगातार कांप रहा था। ये बहुत उत्तेजित लग रहा था, जैसे ये किसी भी क्षण बाहर कूद जाएगा। अर्जुन देव ने एक हाथ से लूनर शैडो कृपाण को दबाया, जिससे दूसरों को कुछ भी अजीब न लग सका। अभिमा, क्या तुमने भी इसे महसूस किया? अर्जुन देव ने कुछ उदास होकर सोचा। गड़गड़ाहट की सर्वोच्च इच्छा के तहत उसने अपने और थंडर किंग के बीच एक अलंघनीय अंतर महसूस किया। अप्रत्याशित रूप से 1000 साल पहले की इच्छा अभी भी इतनी मजबूत थी। अगर वो थंडर किंग का सामना करता तो उसे लगता कि क्या उसके पास सीधे खड़े होने का साहस होता। घाटी में बहुत अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे व्यापारी जहाज बहुत लंबे समय तक यात्रा करता रहा। जब ये घाटी से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी फिर से सब पर चमक उठी। सभी ने राहत की सांस ली। उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। जब उन्होंने गहरी घाटी को देखने के लिए अपना सिर पीछे मोड़ा तो उन्हें एक डर महसूस हुआ। अर्जुन देव ने बाई को जाने दिया और कहा, बाई, डरो मत, हम पहले ही बाहर आ गए हैं। बाई के चेहरे पर कुछ रंग बरामद हुआ।
वो अनिच्छा से अर्जुन देव के आलिंगन से बाहर आया और कहा, बाई, अब नहीं डरती। बड़े भाई अर्जुन देव का आलिंगन सबसे सुरक्षित है। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।